किसी को क्वेश्चंस हैं पिछली क्लास के? हाँ जी, मुझे पूछना है। या पूछिए। निर्जरा, संवर, आश्रम, ये सारे तीनों जो भावनाएं हैं, उनमें सभी में कर्मों को ही देखना होता है हमको। तो हम उसको डिफरेंशिएट कैसे करें कि भाई ये क्या और क्या भाव है उसमें? जब मैंने भी ये स्टार्टिंग किया, आप लोगों में से किसी को ये सवाल है कि तीनों एक जैसी चीजें थी? एक जैसे मैंने 3 अलग अलग क्लास ली। हाँ, आश्रम, संवर, निर्जरा, सब में यही बोल रही थी कर्मों को देखो, कर्मों को देखो, राइट? तो आप, सो शी इज आस्किंग कि व्हाट इज द डिफरेंस जब जब सब में एक जैसी चीजें हो रही है, हाउ डज इट मेक सच अ बिग डिफरेंट? भावना कैसे बन जाती है? भगवान एक तीनों को मिला के एक भावना भी तो बता सकते थे ना, कि कर्मों को देखने वाली भावना, राइट? ये भी तो भगवान, मतलब इंस्टेड ऑफ 12 भावना, ये तीनों को क्लब करके एक भावना बोलते कर्मों को देखो, राइट? सो व्हाई डिड भगवान नॉट डू दैट, और तीनों को अलग अलग भावना में क्यों कैटेगराइज किया? आई थिंक इज दैट द क्वेश्चन, चंचल जी? तीनों में क्या हाँ जी, डिफरेंस है? हाँ जी। ओके, ठीक है। जब मैं सी, ये तीनों भावना में ना, एक में कर्म आ रहे हैं वो देख रहे हैं, एक में हम स्टॉप कर रहे हैं ये देख रहे हैं, एक में हम कर्म जो चिपके हुए हैं पुराने उसको निकाल रहे हैं। ओके, ये 3 अलग अलग एक्शन हो रहे हैं। ऑब्वियसली तीनों में हमको देखना कर्म को है, बट इससे एक्शन बहुत चेंज हो जाता है। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ओके, मैं मेरे एंगल से बताती हूँ। मैं पर्सनली, आप देखो ना, आई एम नॉट अ वेरी निर्जरा पर्सन, आई एम नॉट एट ऑल। मैं निर्जरा के भारे भेद तो प्रैक्टिकली ना के बराबर यूज करती हूँ, मतलब करती नहीं हूँ। मेरे को कोई बोले भूखा रह जाओ, एक आशने कर लो, आई विल कर लो, मैं बोलूंगी नहीं भैया, आई विल नॉट गो हंग्री, आई नीड फूड। ओके, तो मैं भूखे वो सब होते हैं ना, वो भारे, तब तो निर्जरा के मैं करती नहीं हूँ। आभ्यंतर तब तो अपने आप हो जाए तो हो जाए, बट लाइक आई डोंट मेक अ वेरी फास्ट एफर्ट। आप ध्यान से, मैं अपनी साधना को देखती हूँ ना, तो उसमें मुझे आश्रव ज्यादा दिखाई देता है, और संवर ही मैं करती हूँ, आश्रव और संवर ही करती हूँ। ओके, हर आदमी का अलग अलग फोटे होता है। कई लोग वर्षी तप करते हैं, क्या मुझे पता नहीं है कि वर्षी तप का कितने फायदे हैं? क्या मुझे नहीं पता है कि वो मांस खमन जो करते हैं 1 महीने का, खाते पीते नहीं है जो लोग, मतलब कितनी ग्रेट चीज है, मुझे भी पता है। पता है तो फिर मैं करती क्यों नहीं हूँ? तो ये नहीं होता है तो नहीं करती हूँ। हर आदमी की अपनी अपनी कैपेसिटीज होती है। ओके, so I don't do it. Okay, I am just trying to tell you that everybody has a different forte. Everybody is different. Okay, हर आदमी अलग अलग करता है। मैं आपको एक केस स्टडी दिखाती हूँ। चलो केस स्टडी करके दिखाती हूँ। हाँ, मैंने निर्जरा में किसकी केस स्टडी ली थी? एक मिनट, मैंने अर्जुन माली की निर्जरा में केस स्टडी ली थी। ओके, कि अर्जुन माली ने निर्जरा भावना पाई थी। अर्जुन माली के अंदर जब यक्ष घुसा हुआ था ना, तो उसने ऑलमोस्ट 1100-1200 लोगों को मार दिया था। फिर जब उसको प्रतिबोध मिला, उसको समझ आई, उसने क्या किया, दीक्षा ली और बहुत अच्छी साधना की। पर साधना जैसे ही चालू की, उसने सोचा, उसको पता था, बहुत अच्छे से पता था, कि जब मैं गोचरी लेने जाऊंगा ना, सब लोग मुझे पहचान जाएंगे कि भैया तूने तो मेरे घर वालों को मारा है, तो ऑब्वियसली कोई खाना नहीं देगा। बट नेचुरली, तो कॉमन सेंस है। आप भी सोचो, आपके किसी के आपके घर में किसी के मेंबर को मारा होगा, क्या आप उस आदमी से बड़ा अच्छा व्यवहार कर लोगे? आप उसको बोलोगे अरे तू साधु बन गया, आजा मैं तेरे को खाना देता हूँ, राइट? ऑब्वियसली गाली देना, डंडे मारना और खाना नहीं देना, ही न्यू दैट मेरे साथ ये होने वाला है यदि मैं जाऊंगा। तो उसने जानबूझ के, उस अर्जुन माली जब साधु बन गए, उन्होंने एक व्रत लिया कि मैं खुद खाना लेने जाऊंगा और खुद खाना मिलेगा, जो मुझे मिलेगा मैं वही खाऊंगा, नोइंग प्रिटी वेल कि मुझे खाना मिलने वाला नहीं है, कोई देने वाला नहीं है भैया, कोई तुमको सेन माइंड में नहीं देगा खाना। कौन देगा? आप सोच के देखो ना, नहीं देगा। ही न्यू दैट, और इसलिए उसने जानबूझ के ये व्रत लिया कि मैं किसी और का लाया हुआ खाऊंगा नहीं, अपना लाया हुआ खाना ही खाऊंगा। तो बट नेचुरली जब वो खाना लेने गया, किसी ने उसको खाना नहीं दिया, डंडे मारे, जूते मारे, खाना पीना तो देने से दूर था। 6 महीने में वो मर गया अर्जुन माली। वो बात अलग है। निर्जरा भाव, वो क्या सोच रहा था, ओहो
ये लोग तो सिर्फ मुझे इतना ही कर रहे हैं, मैंने तो इनको मार डाला, मैं ये तो इतना ही कर्म उदय कर रहे हैं, राइट। और यदि वो कर रहे हैं तो मेरी निर्जरा हो रही है, इसलिए वो निर्जरा भावना सोच रहे थे। अंडरस्टूड? हाँ, 6 महीने में केवल ज्ञान भी प्राप्त हो गया और वो प्रसिद्ध भी क्यों बन गए? ऑब्वियसली हिज बॉडी कुड नॉट सस्टेन। कब तक आदमी डंडे खाएगा, गालियां खाएगा और खाना नहीं मिलेगा, कितना सर्वाइव कर जाएगा? बताओ आप कितना सर्वाइव कर जाओगे? तो 6 महीने में ही ऑल्सो डाइड। यू हैव टू रिमेंबर दैट डेथ पार्ट ऑल्सो, कि बॉडी कुड नॉट सस्टेन दैट लेवल ऑफ नहीं खाओ और फिर भी जिंदा रह जाओ। ओके, जब मुझे ये पता लगा ना, तो मुझे ये समझ में आ गया कि अर्जुन माली निर्जरा भावना भा रहा था। अब मैंने आपको बताया ना कि मेरा दिमाग कभी भी जनरली हर बात में एक ही चीज पे फोकस करता है। क्या करता है? वो आश्रव देखता है और संवर ज्यादा देखता है। निर्जरा मेरा सिस्टम कम देखता है, मतलब माय सिस्टम लुक्स एट इट स्मॉल, मोस्ट ऑफ इट मैं आश्रव और संवर देखती हूँ। जैसे ही मैंने ये स्टोरी पढ़ी ना, माय फर्स्ट थॉट वाज, यू नो व्हाट माय फर्स्ट थॉट वाज, तुमने अपना तो निर्जरा कर लिया, मतलब अर्जुन माली ने साधु बन के अपनी निर्जरा करके अपना तो मोक्ष करके चला गया, बट उस पर यदि मैं अर्जुन माली की जगह होती ना, तो मैं निर्जरा भावना से ज्यादा मैं आश्रम भावना देखती। मैं क्या देखती कि ये जो लोग है ना, इस गांव के जो लोग हैं, मैंने इनके घर वालों को मार डाला, ठीक है, पर जब मैं अभी खाना लेने जाता हूँ तो ये मेरी असाधना करते हैं, ऑब्वियसली गाली देते हैं, बिकॉज यू नो ऑब्वियसली जिसके घर में कोई मर गया होगा वो लॉजिकली नहीं सोचेगा, वो तो रिटेलिएट करेगा, राइट। तो ये लोग मेरी असाधना करेंगे, और अभी मैं साधु बन चुका हूँ, तो अभी इन लोगों को कौन से कर्म बंधेंगे? साधु की असाधना करने वाले कर्म बंधेंगे। तो सोचो, मैंने इनके फैमिली वालों को मार भी डाला, ऊपर से ये लोग मेरी असाधना कर रहे हैं, तो कर्म बंध भी कर रहे हैं। मतलब मैं कितना निर्दयी हूं कि दोनों तरीके से बेचारों को मार रहा हूँ। यू नो, यदि मैं अर्जुन माली की जगह होती, आश्रम भावना के एंगल से देखती, क्योंकि मैं हमेशा आश्रम के एंगल से देखती हूँ। मैं क्या सोचती हूँ, मैं अपने कर्म बंध भी देखती हूँ, पर मैं सामने वाले के भी कर्म बंध, मुझे यही दिखाई, मुझे सब कर्म बंध ज्यादा दिखाई देते हैं, इसमें भी कर्म बंध, इसमें भी कर्म बंध। सो मुझे लगा यदि मैं उसकी जगह होती ना, तो मुझे लगता, एक तो मैंने गांव के इतने लोगों को मार डाला, ऊपर से मेरी वो असाधना जब कर रहे हैं और मैं अभी साधु हूँ, तो ये लोग इतने कर्म बंद भी करते, मैं कितनी निर्दयी हूँ, मार भी डाला, कर्म बंद करके कितना बाजा बजा रही हूँ। मैं भी उसकी जगह होती ना, अर्जुन माली की जगह, मैं पचकान ले लेती कि मैं इन गांव वालों में के सामने मैं जाऊंगी ही नहीं, क्योंकि जब जब मैं जाऊंगी ये बेचारे कर्म बंद करेंगे सामने वाले। ओके, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर मतलब दे आर इन पेन, बिकॉज देयर फैमिली मेंबर्स डाइड, दे आर इन पेन। ओके, सो मैं नहीं जाती। अंडरस्टूड? मैं उल्टा पचकान लेती। क्या लेती? कि भैया कोई भी खाना ले आएगा, पर मैं नहीं जाऊंगी इस गांव के अंदर, अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी इन लोगों को। आई वुड हैव टेकन द ऑपोजिट पचकान एंड आई वुड हैव स्टिल बीन राइट। अंडरस्टूड? अर्जुन माली ने निर्जना देखा, निर्जरा भावना से देखा, पचकान लिया था, ही वाज राइट। अंडरस्टूड? मैं आश्रम भावना से मैं देख रही हूँ, तो जो मैं पचकान यदि अर्जुन माली ने लिया वो गलत हो जाता ना मेरा। हैव यू अंडरस्टूड द पॉइंट ऑफ व्यू? एंगल चेंज हो गया। देखो, I'll draw and make you understand, so आप लोगों को समझ में आएगा। ओके, ओके, मान लो ये कोई भी केस है, मान लो दिस इज द केस, ओके, एनी केस, ओके। इसको देखने के इनफाइनाइट तरीके हैं। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत तरीके हैं, असंख्यात भी नहीं, अनंत तरीके हैं। ये आपको अनेकांतवाद में आप सीख चुके हो। ये जो जितने मैंने एरो ड्रॉ किया है ना, ये तो बहुत कम एरो है। ओके, अनंत तरीके हैं, ये बात आपको पता है? हाँ, आपको पता है, बहुत, ये सिर्फ कोई भी एक केस स्टडी को नहीं लेके हर चीज को, यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं ना, उसको देखने के अनंत तरीके हैं। ओके, अनंत, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अनंत, अनंत, अनंत वे टू लुक एट इट। ओके, अनंत वे, अनंत वे टू लुक एट इट, अनंत वे टू लुक एट इट। इज दैट अंडरस्टूड? अनंत वे टू लुक एट इट, बट इतने एंगल्स में देखने के बावजूद भी देयर आर ओनली सम एंगल्स जो सम्यक हैं, मतलब सही हैं और भगवान की आज्ञा में है। तो मान लो 20%, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, कि मान लो 20% ऑफ द एंगल्स, जो जिस एंगल से हम सिचुएशन को देख रहे हैं ना, वही सम्यक एंगल है, सम्यक, वही सम्यक,
सम्यक एंगल्स टू एंगल्स हैं देखने की, इज इट अंडरस्टूड? 20%। और रेस्ट ऑफ द 80% जो एंगल्स है ना वो मिथ्या दृष्टि के हैं, मतलब मिथ्या दृष्टि उस एंगल से उस सिचुएशन को देखता है। ओके, सम्यक एंगल कौन से होते हैं? जो भगवान ने बोला है इसमें कर्म बंध नहीं है, ये मोक्ष के एंगल से जाएगा, वो सब चीजें, ये 20% एग्जिस्ट। मान लो ये 20% मेरी मतलब आशिमा जैन इज कॉइनिंग दिस वर्ड, महावीर स्वामी भगवान ने नहीं बताया, बट देयर आर लॉट ऑफ वेज टू लोकेट इट, बट द रेस्ट 80% आर रॉन्ग वेज टू लोकेट इट। ओके, सिचुएशन क्या होता है कि अर्जुन माली वाला केस स्टडी था ना, अर्जुन माली ने निर्जरा भावना से उस केस को देखा और वो भी सम्यक था, ही वो सम्यक। मैं यदि होती उसकी जगह तो आश्रव भावना से उस सिचुएशन को देखती, मैं भी उस चीज सिचुएशन में सम्यक तरीके से देखती। अंडरस्टूड? सम्यक तरीके से हम दोनों सही थे, बट रेस्ट ऑफ द एंगल्स आर रॉन्ग। अंडरस्टूड? यू जस्ट हैव टू फाइंड द राइट एंगल टू लुक एट दैट केस स्टडी। अंडरस्टूड? अब इस सिचुएशन को मैं एक और एंगल से बताती हूँ। हमको लग रहा है कि आश्रम, संवर, निर्जरा तीनों में हम कर्मों के बंध को देख रहे हैं, बट कर्मों के बंध में भी कोई आते हुए दिख रहा है, कोई स्टॉप होते हुए में एक्सपर्टीज है, किसी को निकालने में एक्सपर्टीज है। हर आदमी की अलग अलग एक्सपर्टीज है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आप उस फील्ड में चले जाओगे, क्योंकि ये तीनों चीजें चारित्र रूप है। चारित्र इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ओके, आप बोलोगे ये 20% जो सम्यक तरीका है हर सिचुएशन को देखने का, ये कहाँ लिखा है? आई गिव यू एन एग्जांपल। आपने नंदी सूत्र में दृष्टिवाद नाम का एक 12वां अंग सूत्र का नाम सुना हुआ है? अभी सिर्फ 11 ही अंग सूत्र अवेलेबल है, सब मतलब उनमें से भी बहुत कट आके मतलब आधे लुप्त हो चुके हैं, मतलब जो हमको मिला है बहुत कम मिला हुआ है। बट पहले जमाने में जब तीर्थंकर भगवंत थे तब दृष्टिवाद नाम का एक 12वां अंग सूत्र था। दृष्टिवाद मतलब ईच सिचुएशन को अलग अनंत दृष्टि से देखने का तरीका, बट उसको व्यक्त करने का, बोलने का तरीका भी बहुत अनंत तरीके का था। इसलिए दृष्टिवाद, दृष्टि का मतलब होता है कितने एंगल से तुम उस सिचुएशन को देखते हो, और वाद मतलब वो एंगल से देखने के बाद बोला जा सकता है। सो इवन दो देखने के तरीके अनंत हैं, पर बोलने के तरीके अनंत नहीं है, वो लिमिटेड होते हैं। उनका वर्णन कहाँ आता है? दृष्टिवाद नाम के आगम में 12वें नंबर के अंग सूत्र में था वर्णन। वो सिर्फ 2 ही पाठ चलता है। पहले गणधरों को श्रेयोक्षम से होता है, बाद में एक जनरेशन को पढ़ाया जाता है, वो गणधर पढ़ाते हैं, तीर्थंकर भगवंत भी नहीं पढ़ाते, गणधर ही उनको पढ़ा देते हैं। उसके बाद दृष्टिवाद का लुप्त हो जाता है, फिर पूर्वों का ज्ञान रहता है बहुत जनरेशन तक। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि जब 100% दृष्टिवाद अवेलेबल था, मतलब गणधरों का था ना, उनको हर केस पे अनंत एंगल से देखने का तरीका और बोलने के फाइनाइट मतलब संख्यात तरीके उनको सिखाए जाते हैं ईच केस पे। ओके, पढ़ाए जाते थे उस जमाने में। आज भी मान लो आप मेरे पास कोई केस स्टडी प्रॉब्लम लेके आते हो, तो लॉट ऑफ टाइम मुझे ये पता लग जाता है। मान लो चंचल जी ने सवाल पूछा, इसलिए मैं चंचल जी मान लो कोई मेरे को अपना केस स्टडी लेके आई और अपनी प्रॉब्लम बता रही है। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ये पता लग जाएगा कि ये केस स्टडी में जो वो उसका स्टांस है ना, यदि वो कर्मबंध का है और ये मोक्ष के डायरेक्शन में नहीं ले जाने वाला है, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि ये 80% वाला एंगल से उस सिचुएशन को देख रही है, यानी गलत एंगल से देख रही है। एंड देयर इज अ मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे को भी नहीं पता होता सही एंगल क्या है, क्योंकि मैं भी मेरे पास, क्योंकि किसको पता होगा सही उस केस में देखने का तरीका? उस जीव को होगा जो सम्यक दृष्टि होगा ना। सम्यक दृष्टि होगा तो वो हर सिचुएशन को सम्यक तरीके से देखा गया, सही तरीके से उसको पता होगा इस सिचुएशन में ये करना चाहिए, उसके मुंह से बिल्कुल सही निकलेगा, वो सम्यक तरीके से देखेगा। बट प्रॉब्लम क्या है, मैं 100% सम्यक दर्शन में नहीं रहती हूँ। व्हेन आई से सम्यक दर्शन मतलब निश्चय सम्यक दर्शन चाहिए, व्यवहार सम्यक दर्शन से काम नहीं चलेगा। निश्चय सम्यक दर्शन मान लो मेरे में होगा, आप मेरे को कोई भी प्रॉब्लम लेके आओगे ना, मैं उसको सम्यक रूप से देखूंगी और उसको मोक्ष मार्ग में कन्वर्ट करके तुमको सही आंसर दे दूंगी। बट जो कि मेरे पास मोस्ट ऑफ द टाइम व्यवहार सम्यक दर्शन ही है, 5वां गुण स्थान व्यवहार से है,
निश्चय दृष्टि से नहीं है ना, ऑब्वियसली, बिकॉज आई नो माई कैपेसिटीज। तो मेरे पास भी मोस्ट ऑफ टाइम सोल्यूशंस नहीं होते हैं। ओके, आई माइट नॉट नो कि आप केस लेके आए हो, आई डोंट हैव द आंसर। तो मैं क्या करती हूँ, मुझे ये पता है कि जो मैं सोच रही हूँ भगवान वो गलत है, पर आई डोंट इवन नो द राइट वन। वो 20% में से सही तरीके कौन से, क्योंकि 20% में भी एक सोल्यूशन नहीं है, देयर कुड बी फाइनाइट 100, 200, 500 एंगल्स टू लुक एट इट। ओके, हाँ, किसी में मैं पुण्य तत्व से देख के सम्यक रूप से देख रही हूँ, किसी में पाप तत्व से देख के उस सिचुएशन को सम्यक तरीके से देख रही हूँ, किसी भी एंगल से मैं देख के सम्यक तरीका निकाल सकती हूँ, पर कई बार मुझे आता ही नहीं है। तो मैं भगवान से बार बार बोलती हूँ, भगवान मुझे ये पता है कि जो हम केस को देख रहे हैं ना वो गलत तरीके से देख रहे हैं। ओके, हम मिथ्यात्व से के एंगल से देख रहे हैं, और ये कर्म बंध का कारण है, ये मोक्ष में का कारण नहीं है। तो भगवान इसका आंसर क्या सही है, मतलब सम्यक दृष्टि जीव इस सिचुएशन को कैसे देखता है ना भगवान, मुझे समझ नहीं आ रहा है, प्लीज गाइड। ओके, गाइड मी। सो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे को एक दिन में तो समझ आता नहीं है, कई बार 2-2, 5-5, 6-6 दिन, 7-7 दिन के बाद भी समझ में आता है। अचानक क्लिक होता है, आई ये आंसर में ये चीज सोचे ना तो सही आंसर हो जाएगा। ओके, इसके अंदर ना कर्म बंध है, ना इसमें ज्यादा वो भी नहीं है, मोक्ष मार्ग भी ऑपरेशनल है, संबंध जरा सारे तत्व हे गए उपादेय से ऑपरेशनल है। तो देर आर टाइम्स जब मुझे कोई सवाल पूछता है ना तो मेरे पास इंस्टेंट जवाब नहीं होता है, आई माइट जस्ट कम बैक टू देम आफ्टर अ व्हाइल। ओके, व्हाई? क्योंकि वो जो 20% जो सही तरीका है ना देखने का, मेरे को क्लिक नहीं किया होता है ना। कंचन आंटी भी कई बार ये बात बोलती है, उपयोग नहीं चल रहा है, उपयोग नहीं चलता है ना कई बार। उपयोग क्यों नहीं चला, भगवान के ज्ञान में उपयोग चला के भी नहीं आंसर क्लिक हो रहा है कि कैसे देखें। ओके, बिकॉज वी नीड सम्यक दर्शन फॉर दैट। अंडरस्टूड? अब मैं तो पर जब मुझे आंसर मिल जाता है ना, क्योंकि है तो आंसर कैसे मिलेगा, ये 20% क्षयोक्षम से ही मिलेगा, या मैं मिथ्यात्व का क्षयोक्षम करूं, ज्ञानावर्णीकरण का क्षयोक्षम करके मुझे आंसर मिल जाएगा। सो कभी ना कभी तो मिल जाता है। सो व्हाट आई टेल पीपल इज, सम्यक तरीके से जो मैं उस केस स्टडी को देख रही हूँ ना, उसके भी एक आंसर नहीं है। इट कुड बी फाइनाइट, फाइनाइट मतलब संख्यात ही है, असंख्यात आंसर्स नहीं होने की संभावना है, मुझे तो संख्यात ही लगते हैं। ओके, बट एक नहीं है। अर्जुन माली ने निर्जरा को प्रधानता दी। क्या प्रधानता दी? मुझे कर्म हटाने हैं और मुझे मोक्ष जाना है, एंड ही वाज नॉट रॉन्ग। ओके चंचल जी, where is चंचल जी? I don't know. Okay, he was not wrong. Understood? Whatever decision, तो उन्होंने क्या लिया डिसीजन निर्जरा भावना को देख के कि मैं व्रत लेता हूं कि मैं खुद ही खाना लेने जाऊंगा और खुद ही मतलब खाऊंगा। यदि मैं होती तो निर्जरा भावना से नहीं देखते, मैं आश्रम भावना से देखती। आर यू वेरी क्लियर? हाँ, आश्रम भावना में मैंने कौन से एग्जांपल लिया था, लेट मी। ओके, आश्रम भावना में ना ये कृष्ण नहीं, कृष्ण वासुदेव का जो बड़ा भाई था ना बलदाऊ, वो बेसिकली जब कृष्ण की डेथ के बाद जब वो दीक्षा ले लेते हैं बलदाऊ, तो वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी इतनी अच्छी होती है, गोचरी लेने जब जाते हैं ना तो लोग उनकी आंखें, मतलब वो उनके बॉडी को देखते हैं एंड दे कांट इवन लुक डाउन, मतलब वो उनके बॉडी को देखते ही रह जाते हैं। मतलब समझ लो वेद मोहिनी कर्म का उदय भी हो जाता है लोगों का, बिकॉज दे आर रियली ब्यूटीफुल लुकिंग, वंडरफुल लुकिंग दीज शलाध्य पुरुष होते हैं। तो उसकी वजह से जब उसको ये प्रॉब्लम दिखाई दी बलदाऊ को, मतलब कृष्ण वासुदेव के बड़े भाई को, उसने क्या बोल दिया, मैं जंगल में जाके रहूंगा। जंगल में जाके क्यों रहूंगा? क्योंकि जंगल में कोई मेरे को मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं, क्योंकि यदि मैं गांव में जाता हूँ तो लोग मेरे बॉडी को देखते हैं और वेद मोहनीय कर्म और पता नहीं कौन कौन से कर्म बेचारे बांध के बर्बाद होते हैं, तो वो अपने कर्मों के आश्रम को देखता है, बट उसको सामने वाले के भी कर्म दिखाई दे रहे होते हैं कि यार मेरी वजह से सामने वाले भी कर्म बंद कर रहे हैं ना, एंड ही डज नॉट लाइक द आइडिया कि यार मैं क्यों मरूं, मैं यदि कर्म बंद नहीं करना चाहता तो मैं सामने वाले के क्यों कर्म बंद करूं, राइट? तो मेरे लिए ये योग्य है कि मैं जंगल में जाके रहूं। आपको पता है आचारांग सूत्र ढूंढोगे ना, कहीं भी ये वर्ड नहीं मिला है कि साधु शुड गो एंड लिव इन अ जंगल, कहीं नहीं लिखा है। वाई? बिकॉज तीर्थंकर भगवंत को पता होता है कि जंगल में साधु के नॉट सर्वाइव, साधु विल नीड फूड ना, साधु विल नीड लॉट ऑफ एमिनिटीज। तो कहीं नहीं लिखा है, क्या नहीं लिखा है कि भैया तुम जंगल में जाके रहो। अंडरस्टूड? सो यहाँ पे why did बलदाऊ
से कि मैं जंगल में जाके रहूंगा। उसको पता था जंगल में कुछ खाना नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कभी भी रात को कोई जानवर आके मुझे खा भी सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। स्टिल ही सेड मैं जाके जंगल में रहूंगा। क्यों? बिकॉज उसको सिर्फ आश्रम दिखाई दे रहा था कि मेरे बॉडी की वजह से लोग मुझे देखते ही रह जाते हैं, कर्म बंद करते हैं, बर्बाद होते हैं। मैं लोगों के ऊपर कर्म आके चिपकते नहीं देख, मैं निमित्त नहीं बनना चाहता। मेरे लिए योग्य है मैं जंगल में जाके रहता हूँ। यदि खाना मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो बिग डील अबाउट इट। ही वाज रेडी फॉर दैट हाई लेवल ऑफ तपस्या। वहां जाके वो हिरन की स्टोरी आपको पता है ना, हिरन हेल्प्स हिम आउट, वो कभी कोचिंग लेने में हेल्प करता है। और आखिरी में जाके ना वो एक आदमी जब वो लकड़हारा वहां पे आता है तो वो उसको खाना देता है, मतलब बलदाऊ को खाना देता है। और उस आंधी तूफान के अंदर वो तीनों जन मर जाते हैं, बलदाऊ भी मर जाते हैं, डियर भी मर जाता है, और खाना देने वाला भी मर जाता है उस पेड़ के अंदर। और तीनों मर के आराधक होते हैं और देवलोक में जाके उत्पन्न होते हैं। ये स्टोरी आती है। आप देखोगे उसके अंदर बलदाऊ आश्रम भावना कर रहे थे, और वो सही थे मतलब वो सम्यक तरीके से देख रहे थे। 20% ऑफ द एंगल्स वेयर ही वाज राइट। आर यू क्लियर? वो निर्जरा एंगल से नहीं देख रहे थे। निर्जरा एंगल से देखते तो ही वुड हैव टेकन अनदर डिसीजन। इसीलिए महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते हैं, आप लोगों को ये मत बोलो कि क्या करना है, आप लोगों को थियोरी पढ़ाओ। लेट पीपल डू द एनालिसिस देमसेल्व्स, ओके, डिपेंडिंग ऑन देयर कर्मोदय। और वो लोग क्या डिसीजन लेते हैं होता है। इसीलिए गुरु क्या करता है, गुरु के मान लो 4 शिष्य हैं, चारों जन होते हैं ना, सबके अलग अलग फोटे होते हैं। कोई किसी में एक्सपर्ट है, कोई निर्जरा में एक्सपर्ट है, कोई संवर में एक्सपर्ट है, कोई आश्रम में एक्सपर्ट है, कोई पुण्य तत्व को दिखने में एक्सपर्ट है, कोई स्वाध्याय में एक्सपर्ट है, कोई किसी चीज में एक्सपर्ट है। एक गुरु के 50 स्टूडेंट है तो 50 अलग अलग फील्ड में शयोपशम कर रहे हैं, अलग अलग चीज में कर रहे होते हैं ना। जैसे आप कोई एक संघ में देखो, एक आचार्य भगवंत के पास जितने साधु भगवंत होते हैं, कोई कोई ठोकरे में एक्सपर्ट है, कोई कंठस्थ ज्ञान में मतलब आगम के कंठस्थ ज्ञान में एक्सपर्ट है, कोई एनालिसिस में एक्सपर्ट है, कोई साधु, कोई टीचिंग में एक्सपर्ट होता है तो उसको उपाध्याय की पदवी दे दी जाती है। ओके, कोई डिफिकल्ट चारित्र पाल सकता है तो उसको दूर दराज के रीजन्स में जाने को बोल दिया जाता है कि यहाँ पे गोचरी मिलना डिफिकल्ट है तो तुम जाओ और वहां पे करो। ओके, कोई बीमार है तो उसको क्या कर दिया जाता है, ठीक है तो तुम एक जगह स्थिरवास रहो और तुमको सेवा में दे दिया जाता है। ये डिसीजन कौन लेता है? आचार्य लेता। आचार्य क्यों लेते हैं? लुकिंग एट द डिफरेंट साधना एंड एक्सपर्टीज ऑफ देयर साधुस। समझ रहे हो राइट? सब लोग मोक्ष मार्ग में है पर सब लोग अलग अलग तरीके से जा रहे हैं। कोई निर्जरा से आगे जा रहा है। ओके, अब मेरे जैसे लोगों को संवत्सरी वाले दिन भी मैं भूखी नहीं रहती हूँ, मैं ईमानदारी से बोलती हूँ, एंड आई एम वेरी सैड, डोंट फॉलो मी। ओके, क्यों नहीं रहती हूँ? मैं संवत्सरी वाले दिन भी मैं सोच रही थी यार प्रतिक्रमण इज मोर इम्पोर्टेंट, प्रतिक्रमण में उपयोग रखना चाहिए। मेरे साल भर की जो मैंने गलतियां की है उसके लिए मैं उपयोग में रहेगा और मैं उसकी अच्छे से सफाई करूं अपने ऊपर से, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मैं भूखे रह के यार कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गई, बच्चों को देखना है, घर को देखना है, मैंने कहा मैं व्रत नहीं, मतलब आई एम नॉट गोइंग ले रही हूँ। मेरे दिमाग में क्या आया कि महावीर स्वामी भगवान ने साधु को बोला ना 100% व्रत रखो, मतलब कि आज का दिन समझ करो, श्रावक को इतना ज्यादा तपस्या नहीं करूंगी तो चलेगा। ये सोच करके मैंने संवत्सरी वाले दिन भी मतलब मैंने फुल व्रत नहीं किया। ओके, व्हाई? बिकॉज मेरे को निर्जरा भावना डज नॉट कम वेरी नेचुरली टू मी। ओके, और उसमें भार्य तप डज नॉट कम नेचुरली टू मी, मतलब वो दैट्स नॉट माय गो टू रिस्पॉन्स। व्हाट इज माय गो टू रिस्पॉन्स? मैं अभ्यंतर निर्जरा का जो अभ्यंतर तप फिर भी कर लूंगी। आपने कभी देखा है मैं आपको, आप लोगों को निर्जरा में कभी फोर्स नहीं करती हूँ। कभी आपने देखा है मैं आप लोगों को बोलूं कि यार कंठस्थ करो थोकड़े, कंठस्थ करो आगम? कभी मेरे से सुना है? मैक्सिमम क्या बोलूंगी, समाय कर लो, आगम पढ़ लो, और आगम पढ़ के भी समझ लो, एनालिसिस कर लो, मैं इतना ही बोलती हूँ ना, राइट? पर कंचन आंटी की क्लास में आप देखोगे ना, कंचन आंटी निर्जरा पे कितना फोकस करती है। कंचन आंटी बोलेगी कंठस्थ करो, बार बार वो यदि भगवती सूत्र की क्लास 4-5 बार तो कर चुकी है। फिर से आशिमा अभी हम 6th टाइम पढ़ रहे हैं। मैंने कहा आंटी आगे बढ़ो, आपके तो 3 किताबें हैं भगवती सूत्र की, 2nd पे जा रहे हो, 3rd पे जाओ, आप क्यों फर्स्ट बुक पे ही अटके हुए हो, फर्स्ट पे कर रहे हो? आंटी कहती है नहीं, जितनी बार करूंगी ना लोग स्ट्रॉन्ग होंगे उसमें। आंटी इज मोर अबाउट निर्जरा, आंटी इज मोर अबाउट कंठस्थ करो। ओके, आंटी निर्जरा पे फोकस करती है, एंड आंटी इज नॉट रॉन्ग। आंटी के क्लास में मोस्ट ऑफ द पीपल के थोपड़े का ज्ञान ऐसा है
कि आप उनको आधी रात को भी उठ के कोई थोपड़े का टेक्निकल गमा का भी कोई क्वेश्चन पूछोगे ना तो वो खट से जवाब देंगे, उनको बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है। इतने ज्यादा कंठस्थ ज्ञान वाले लोग बैठे हैं कंचन आंटी की क्लास में, राइट। आप मेरे से पूछोगे, मेरे को तो लघु दंडक गतागत भी नहीं आता है, मेरे को तो 25 बोल में भी मुझे लगता है कई बार यार बुक दो यार मेरे को, मैं भूल गई हूँ कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। अंडरस्टूड? सो इट इज ऑल अबाउट, I am not into more of nirjana, I am more into ashram and sambar. बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा निर्जरा जीरो है, नहीं, मेरी निर्जरा जीरो नहीं है। जो जो सम्यक दृष्टि होगा वो निर्जरा उसकी ऑटोमेटिकली होगी, कहीं ना कहीं वो फिट हो जाती है। बट आई डोंट पुश, मतलब मैं पुरुषार्थ नहीं करती हूँ। पुरुषार्थ मैं किस में करती हूँ? मुझे हर बंदे का कर्म करमाते हुए दिखते हैं, मुझे मेरे भी दिखते हैं, मुझे आपके भी दिखते हैं। और जब आपके दिखते हैं तो मैं आपको चिल्लाना चालू करती हूँ, भाई क्यों कर रहे हो कर्म बंद, क्यों कर रहे हो कर्म बंद। मैं चिल्लाती हूँ ना, इसमें भी कर्म बंद है, इसमें भी कर्म बंद है, बंद करो, मैं बोलती हूँ ना, राइट। सो मैं पुण्य पे ज्यादा फोकस करती हूँ, मुझे पुण्य तत्व बड़ा अच्छा लगता है, मुझे पाप तत्व को देखना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे मोक्ष तत्व को देखना बड़ा अच्छा लगता है कि क्या मैं संवर निर्जरा, मतलब सॉरी, मैं मोक्ष तत्व ऑपरेट हो रहा है कि नहीं। मुझे दूसरी चीजें इंटरेस्टिंग लगती है, ओके। मुझे भार्य निर्जरा ज्यादा अच्छी नहीं लगती है। सो हर आदमी अलग अलग एंगल से कभी भी देख सकता है, ओके, एंड ऑल ऑफ देम आर राइट। जो 20% राइट आंसर्स जो मैं बोल रही हूँ ना, जो जो सम्यक दृष्टि है, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक क्लास में केस स्टडी आए यहाँ पे, तो इस क्लास में मान लो रेखा जी एक अलग एंगल से देख रही है, वो पुण्य के एंगल से देख रही है, एंड शी इज द सम्यक दृष्टि, ओके। सुरेंद्र भैया मोक्ष एंगल से देख रहे हैं, एंड ही माइट आल्सो बी अ सम्यक दृष्टि, ओके। शोभा जी पाप के एंगल से देख रही है, शी इज राइट, ओके। हाँ, और सुरेंद्र भैया इज ऑलवेज लुकिंग एट जीव के एंगल से कि नहीं, मुझे जीवों को नहीं मारना, बिकॉज सुरेंद्र भैया को एक ही चीज ज्यादा समझ में आती है, वो क्या समझ में आती है? जीवों को नहीं मारना, राइट। वो यत्ना 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 ज्यादा बोलते हैं। सो ही माइट गो फ्रॉम ऑन द सेम इश्यू फ्रॉम जीव तत्व, क्योंकि मुझे पता ही कि सुरेंद्र भैया को मुझे कन्विंस करना है, तो मुझे जीवों को नहीं मारने के एंगल से कन्विंस करना होगा। आप समझ गए ना, हर आदमी का एंगल होता है। उनको मैं संवर निर्जरा से नहीं सिखाऊंगी, उनको मैं क्या अटैक करूंगी भाई, कि आप यदि दूसरे जीवों को नहीं मार रहे हो ना, तो आप सामने वाले को गाली देके, सामने वाले का बुरा करके आप अपनी हिंसा कर रहे हो। अपनी हिंसा कैसे? आप अपने ऊपर कर्म चिपका रहे हो। जो आदमी अपने ऊपर कर्म चिपकाता है वो अपनी हिंसा कर रहा होता है, राइट। तो सुरेंद्र भैया को सिर्फ अहिंसा दिखाई देती है, उनको एक ही चीज ज्यादा फोकस वो रहता है, उनका मतलब he has like literally made yatna his forte of moksha marg, which is also not wrong, very wrong. भगवान ने तो उसको भी धर्म बोला ना, so he is not wrong, but he is only doing that, okay. So मुझे पता है कि वो उसी को देखेंगे, तो मुझे उनको कन्विंस करना होगा ना। तो यदि मुझे उनको बोलना पड़ेगा कि देखो सुरेंद्र भैया आपको गुस्सा आ रहा है, आपके साथ नाइंसाफी हुई है, आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, तो भी भैया आप है ना उनके साथ सामने वाले को ज्यादा रिटेलिएट मत करो। क्यों रिटेलिएट नहीं करना है? क्योंकि रिटेलिएट करने से आपके ऊपर कर्मबंध होंगे, आप अपनी हिंसा करोगे, राइट। अपनी आत्मा की हिंसा कौन करता है, राइट। नहीं, अपनी अहिंसा पालो। तो सेम वे, बट कई लोग इस क्लास में सब लोग अहिंसा हिंसा नहीं करते। लाइक पूजा को मैं यदि सिखाना होगा तो मैं अहिंसा वाला नहीं बोलूंगी, वो अलग चीजों से समझ रही है, ओके। सो हर आदमी के इस क्लास के अंदर हर आदमी के फोटे अलग है, और मुझे पता है हर आदमी का, जैसे मुझे पता है रजनी जी का फोटे क्या होगा, राइट। मुझे प्रमिला जी का फोटे पता है कि वो घूमेगा। रजनी जी और प्रमिला जी को गुरु के एंगल से बोलू ना कि गुरु ने बोला है, गुरु ने बोला है, ओके विल बी डन, मतलब उनका वो सब कुछ वो शट डाउन करके ओके गुरु ने बोला है, दे विल लुक एट दैट, राइट। उनको यदि मैं बोलूं कि महावीर स्वामी भगवान ने बोला है, आगम पढ़ लो, भगवान महावीर स्वामी भगवान ये बोल रहे हैं, तो they will not bother about opening the agam and finding out कि महावीर स्वामी भगवान ने बोला है। both of them will not bother so much। सही बोल रही हो ना रजनी जी, राइट। प्रमिला जी नहीं बॉदर कर रही हूँ, बट जैसे अच्छा रजनी जी थोड़ा शायद, प्रमिला जी माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ यू इज रॉन्ग, आप आगम उठाना चालू कर दिया है, ओके। बट मोस्ट ऑफ यू विल नॉट पिक अप द आगम। महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते हैं फर्क नहीं पड़ता, आगम हम खोल के नहीं देखेंगे, कुछ भी बोल लो। इज इट राइट रजनी जी? आप क्या बोलोगे? पर जैसे ही मैं बोलूंगी ना आपके गुरु ने बोला है, Rajni ji will start implementing the thing, right? So मुझे पता है as a student if I am teaching किसको क्या बोलना है, that is my forte, understood? ये मेरा भयावच नाम की का जो निर्जरा का भेद है, that gets activated, right? So हर आदमी का approach of looking at a case study is different। आपको ये समझ में आ रहा है? There are संख्यात या शायद असंख्यात तरीके हैं सही देखने के, okay?
बहुत तरीके हैं सही देखने के, बट उन सही देखने में से कौन सा आदमी यूज करता है, हर आदमी अलग अलग यूज करेगा। अंडरस्टूड? हाँ, कोई व्यवहार नए से उस सिचुएशन को देखेगा और वो सही हो जाएगा, कोई निश्चय नए से उस एंगल को देखेगा और वो सही हो जाएगा। ओके, कोई हर तरीके से देख सकता है। तो मेरा क्या काम है, आपको थियरी बताना हर एंगल की। कौन आप किसमें एक्सपर्ट बनते हो आप जानो, अब आपका काम जाने। ठीक है, इज दैट वेरी क्लियर? आप मेरे पास आओगे तो मुझे, इफ आई अंडरस्टैंड यू, तो मैं खटखट कर आपको जवाब दे दूंगी, अच्छा यार ये बंदे को ये पसंद है ना, चलो वही इसको थमा दो। ठीक है, उसको वो थमाओगे, वो आदमी कर लेगा। सो जिस आदमी को निर्जरा अच्छी लगती है, आप देखो उपाश्रय में जाओगे ना, कई लोग अठाइयां कर रहे हैं, मास खमन कर रहे हैं, वर्षी तप कर रहे हैं, 4 साल से वर्षी तप कर रहे हैं। उस आदमी को मैं समझ जाऊंगी कि ये आदमी को निर्जरा बड़ी अच्छी लगती है। ठीक है, और इसको व्यवहार नहीं, बॉडी को तपाना अच्छा लगता है, तो ये बॉडी से भी कर सकता है। अब मेरे जैसे लोग जो बॉडी का बाजा नहीं बजने देते, हम लोग को माइंड गेम ज्यादा अच्छी लगती है। भैया सोचो कैसे, वो बताओ, बॉडी को भैया टॉर्चर करने को मत बोलो, राइट? सो आई एम ऑल्सो राइट बट दे आर ऑल्सो राइट, यदि वो निर्जरा से आगे जाना चाहते हैं। इज दैट वेरी क्लियर? हाँ, सो आप लोगों का सवाल था कि तीनों भावनाएं में कर्मों को देखा जाता है। ओके, कर्मों को देखा जा रहा है और उसके हिसाब से सही डिसीजन लिया जाता है। अंडरस्टूड? बट आश्रम में कर्मों को आते हुए देखा जाता है। ओके, और वो भी एंगल सही है, उससे कर्म बंद रोके जाते हैं। संवर के अंदर आते हुए कर्मों को ब्लॉक किया जाता है और उसमें आदमी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा है। दैट इज ऑल्सो नॉट अ रॉन्ग वे। जो तीसरा आदमी होता है वो निर्जरा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है और वो भी आदमी गलत नहीं है। इज दैट वेरी क्लियर? वेरी क्लियर? हाँ, सो कौन क्या यूज कर रहा है ना, हम लोग क्या सोचते हैं। आई गिव यू एन एग्जांपल। आप उपाश्रय में जाते हो, जो वर्षी तप कर रहा होता है और अठाइयां कर रहा होता है, उसकी तारीफ करते हो। आप करते हो कि नहीं करते हो? आप कभी उस आदमी की तारीफ करते हो जो सम्यक दर्शन पे वर्क कर रहा है, जो आगम पढ़ रहा है, जो आगम कंठस्थ नहीं भी कर रहा है, ओके, बट उसको आगम का एनालिसिस आ रहा है, वो तुम लोग को बता रहा है कि सही गलत क्या पहचाना है, उस आदमी की कितनी इंपॉर्टेंस होगी? आप उसको देख के क्या बोलोगे? अरे ये तो अट्ठाई भी नहीं करता है, अट्ठाई करने वाले ग्रेट है उसी। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू देयर आर इनफाइनाइट वेज टू लुक एट इट। मेरे को पुण्य तत्व बहुत अच्छा लगता है, तो मैं तो पुण्य तत्व को एंगल को देख के आधे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती हूँ। ओके, मेरी मेड नहीं आती ना, तो मैं संभाव नहीं रखती हूँ, मैं आश्रव और संभव नहीं देखती हूँ, मतलब मैं संभाव नहीं रखती हूँ। मैं क्या बोलती हूँ, अरे यार पुण्यवानी की हीनता की वजह से, वो मेरी पुण्यवानी की हीनता की वजह से, मेरी पुण्यवानी नहीं है इसीलिए मेड नहीं आई है और मेरे कषाय शांत जाते हैं। अंडरस्टूड? बट ऐसा हो सकता है मेड नहीं आए तो आप क्या सोचो, नहीं यार संभाव से सहन करो, कर्म यदि मैं चिल्लाऊंगी तो कर्मों का बंद होगा, राइट? तो मैं संवर करूंगी और आप संभाव में जाओ। आप संवर भावना से देख रहे हैं, पर मैं संवर भावना, मेरे को पुण्य तत्व बड़ा अच्छा लगता है, मैं पुण्य तत्व पे बहुत एनालिसिस कर चुकी हूँ। तो मुझे पुण्य तत्व अच्छा लगता है, मैं उससे कषाय कंट्रोल करती हूँ और मोक्ष में जाती हूँ। मुझे मोक्ष तत्व अच्छा लगता है, मैं उस पर बहुत सोचती हूँ, बहुत सोचती हूँ। मैं पुण्य तत्व सॉरी मोक्ष तत्व पे इतना सोचती हूँ कि मेरे आधे प्रॉब्लम, आधे कर्म बंध रुक जाते हैं मोक्ष तत्व सोचते हुए। अंडरस्टूड? सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, आपका फोटे क्या है आप ढूंढो। जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में अच्छा था, राइट? वो गाना गाने में अच्छा नहीं था, बट नेचुरल है, ठीक है? आप उसको बोलो नहीं तो गाना गाने में भी एक्सपर्ट बन जा, राइट? वो कुछ भी मेहनत कर लेगा ना, वो कभी भी 3rd ग्रेड सिंगर ही रहेगा, राइट? बट वो क्रिकेट में अच्छा होगा ना, तो वो वर्ल्ड फेमस बन गया, राइट? वैसे ही लता मंगेशकर को बोलोगे यार तुम क्रिकेट खेलो, तो शी विल बी अ पैथेटिक स्पोर्ट्समैन, राइट? सेम वे, आप जिस फील्ड में अच्छे हो ना, बनो ना उस फील्ड में अच्छे। आपको दूसरी, यू डोंट हैव टू, आपको मेरे जैसे नहीं बनना है, मैं कंचन आंटी जैसे नहीं बनती। वाई? कंचन आंटी हर चीज में उनको कंठस्थ है, उनको कुछ भी कहीं से भी सवाल पूछो ना, वो टेक्निकल में इतनी एक्सपर्ट है कि वो खट से जवाब देती है। बट शी हैज मेमोरी, शी हैज अमेजिंग मेमोरी, उनकी शेयोप्शन ऑफ मेमोरी इज टू गुड। मेरा नहीं है, मैं कुछ भी कर लूं, मैं आंटी के लेवल पे, आंटी का 1% भी नहीं पहुंच पाऊंगी। सो व्हाई शुड आई ट्राई टू बिकम लाइक हर? मेरे अपने एनालिसिस, मेरे अपने, my forte is analysis, my forte is not tattva and all those things. So I just have these questions
कि आप अपना फोटे अभी आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, जैसे आप यदि गुरु भक्त हो तो रहो ना गुरु भक्त, बट याद रखना गुरु भक्त में आप गुरु जो बोलता है ना तहत्ती करके आप बोल दो। यदि गुरु बोलता है नहीं वर्षित अब चालू करो, तब आप ये नहीं बोलोगे नहीं 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 सॉरी आई विल नॉट, तब नहीं कर सकते हो। यदि गुरु भक्त हो तो इस लेवल पे गुरु भक्त होना चाहिए कि यदि गुरु बोले कि भैया ये कर लो तो आप तहत्ती करो और ले लो। इस लेवल की गुरु भक्ति नहीं है, तो डोंट कॉल योरसेल्फ गुरु भक्त। ओके, गुरु भक्त का मतलब ये नहीं है कि भाग भाग के हर बात पे गुरु के पास जाके 3-4 दिन रह के आना। नो, दैट इज नॉट गुरु भक्त। गुरु भक्त का मतलब होता है whatever he says तहत्ती। यदि वो गुरु बोले दीक्षा ले लो, यस तहत्ती, यस आई विल डू दैट, that qualifies guru bhakt. I don't like when people keep running every month to a guru, right? अपने आचार्य भगवान के पास जाते हैं और अपने आप को बोलते हैं ये तो बहुत गुरु भक्त है। I don't call that a definition of guru bhakt. Okay, most probably वो पुण्य की वजह से घर में प्रॉब्लम्स हो रही होंगी ना, पुण्य की वजह से ही भाग रहे होते हैं अपने गुरु के पास, राइट? कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी ना गुरु, लिटरली ऐसा देखा गया है। ओके, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, फाइंड आप किस चीज में अच्छे हो। कोई स्वाध्याय में अच्छा है तो पढ़ो ना, आगम पढ़ो। कोई थोकड़े में अच्छा है तो थोकड़े कंठस्थ करके आगे निकल जाओ ना, वो भी तो स्वाध्याय निर्जना का भेद को क्वालिफाई करता है ना, कोई मना नहीं करता है। मैं उसको पुश नहीं करती हूँ, बट आप पुश कर सकती हो तो जाओ ना। मैं कषाय कंट्रोल में बहुत मुझे दिखते हैं और मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, सो मैं उसके बारे में ज्यादा बोलती हूँ। बट मैं इंद्रिय कंट्रोल ज्यादा नहीं कर सकती, मतलब करती हूँ थोड़ा पर बहुत ज्यादा नहीं कर पाती। सो मैं बोलती भी नहीं हूँ, बट मैं कई बार आपको बोल चुकी हूँ कि इंद्रिय कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यदि प्रमीला जी आप इंद्रिय कंट्रोल में बहुत अच्छी हो तो जाओ ना और आगे बढ़ो ना। एकाशना क्यों करते हो, आइमबिल करो ना एकाशने की जगह, राइट? नमक के बिना खाना खाओ ना प्रमीला जी, राइट? सो जो आदमी जिस चीज में अच्छा है उस चीज में आगे बढ़ो। अंडरस्टूड? हाँ, और कोई भी तत्व से आप मोक्ष में जा सकते हो। देयर आर इनफाइनाइट वेज टू गो टू मोक्ष, इनफाइनाइट धर्म के एंगल से। मेरा काम है प्रेजेंटेशन करना, आपको सोचना है आपके लिए क्या इजी है। ओके, मेरे लिए जब श्रावक क्या करे सोच के मैं बहुत अच्छा मोक्ष मार्ग कर सकती हूँ, तो मैं हर चीज में पूछती हूँ भगवान इसमें श्रावक को क्या करना चाहिए। मैं हर बात पूछती रहती हूँ भगवान श्रावक को क्या करना चाहिए। या मैं दूसरा सवाल भगवान से बहुत पूछती, भगवान सम्यक दृष्टि जीव कैसे करता है। इसका मतलब मुझे सम्यक दर्शन में बहुत इंटरेस्ट है, मैं सम्यक दर्शन पे फोकस करके कर्मबद्ध रूप थी। ओके, स्काई इज द लिमिट। आप बहुत तरीके हैं मोक्ष मार्ग में जाने की, कौन सी भावना भा रहे हो आपके ऊपर है। और अलग अलग भावना भा के आंसर्स जो आप एक्शन करते हो ना डिफरेंट हो जाते हैं। ओके, जैसे कंचन आंटी कैसे मोक्ष मार्ग में जाती हैं, ओहो भगवान की वाणी पढ़ो, भगवती सूत्र जैसी डिफिकल्ट आगम को क्रैक करो, मैं तुमको हेल्प करती हूँ उसको समझ, भगवती सूत्र जैसे आगम को समझने में। ओके, अपन सब सम्यक दृष्टि बन के मोक्ष में जाते हैं। कंचन आंटी का ये फोटे है, मेरा ये फोटे नहीं है। मैं भगवती सूत्र नहीं पढ़ा सकती हूँ आपको। मैं क्या बोलती हूँ भैया, मैं उत्तराध्यान सूत्र पढ़ा सकती हूँ क्योंकि उसमें सम्यक दर्शन के बारे में लिखा है। मैं सोयांगदान सूत्र या नंदी सूत्र में एक्सपर्ट हूँ, उसमें आपको मतलब आपको उस एंगल से मैं आपको मोक्ष मार्ग में आपको गाइड कर सकती हूँ। भगवती सूत्र में नहीं उठाऊंगी। और उस ये जो 3 आगम है ना उसमें भी मैं कंठस्थ नहीं करूंगी। आई नीड दोज आगम इन फ्रंट ऑफ मी। मैं बुक से पढ़ पढ़ के आपको सिखाऊंगी यदि आई नीड टू हेल्प यू आउट, राइट? सो माय तरीका इज वेरी डिफरेंट। आंटी भी मोक्ष में जा रही है और सामने वालों को ले जा रही है, मैं भी जा रही हूँ और ले जा रही हूँ, दोनों का फोटे अलग अलग है। इज इट अंडरस्टूड? आंटी की भाषा बहुत प्यार भरी है, आंटी की भाषा बहुत हेवी ड्यूटी हिंदी और बड़े बड़े अल्फाबेट्स आगम की भाषा जैसे बड़े बड़े जार्गन यूज करती है। मेरी भाषा हिंदी और इंग्लिश है, राइट? मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज करती हूँ, आंटी इंग्लिश यूज नहीं करती है। मेरी भाषा और अप्रोच थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, रूड है, क्योंकि मैं सेंसिटाइजेशन में बिलीव करती हूँ। सेंसिटाइजिंग इसका मतलब चारित्र लाने की कोशिश करती हूँ, इम्प्लीमेंटेशन इन लाइफ में बिलीव करती हूँ। तो आई एम मोर इनटू सेंसिटाइजेशन, आई एम मोर इनटू मतलब कि आपको ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है। तो मैं बड़े बड़े अक्षर यूज नहीं करूंगी, मैं उसका हिंदी या इंग्लिश अनुवाद या उसी चीज को मेटाफर से समझाने की कोशिश करूंगी, एकदम लेमैन की लैंग्वेज समझाऊंगी, राइट? क्यों? क्योंकि मुझे लगता है वो बड़े बड़े अक्षर मेरे को भी पहले
स्टार्टिंग के डेज में कुछ ज्यादा समझ में नहीं आते थे, तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उन लोगों को पढ़ाती हूँ जिनको कुछ भी नहीं आता है, राइट। तो मैं चाहती हूँ कि भाई तुम वो समझ लो, तुमको आता है तो कंचन आंटी की क्लास में जाओ, नहीं आता तो मेरी क्लास में बैठो, ओके। बोथ आर डिफरेंट but both are right. Just because we are different does not mean we are wrong. Is it understood? So I am a bit aggressive, I am a bit rude, I am a bit insensitive. It looks like that, but I'm not insensitive. I have to sensitize you. So sometime I will become insensitive, because my job is to sensitize you and push you into that, right? Everybody is different, okay? But रख तो आपको मोक्ष मार्ग में ही रही हूँ ना, पढ़ा तो आपको नॉर्मली रही हूँ ना, राइट? इसीलिए हर आदमी का एंगल अलग होता है। किसी एक तत्व में भी आप एक्सपर्ट बन जाओगे ना, एक तत्व में भी, किसी एक एंगल में भी, आगम का एक पार्ट में भी आप एक्सपर्ट बन जाओगे ना, तो भी आप कर्म बंध रोक सकते हो। मेरे पास अनेकांतवाद, I teach also अनेकांतवाद as a topic. Most of people do not teach that. मैं अकेली अनेकांतवाद से ही आपके कषाय कंट्रोल कर दूंगी, सिर्फ एक टॉपिक से। मैं आपको 9 तत्व में भी घुसने की जरूरत नहीं है। आपको यदि 9 तत्व नहीं आते हैं, अनेकांतवाद वाला टॉपिक से मैं आपके पूरे कषाय कंट्रोल करके आपको मोक्ष मार्ग में डालने की कैपेसिटी रखती हूँ, ओके। सिर्फ एक टॉपिक, या मैं आपको सम्यक दृष्टि, एक स्टूडेंट मेरे पास आया, एक बच्चा था, मतलब कॉलेज का बच्चा था, तो वो मुझे बोलता है, आंटी मुझे ये सब जैन धर्म नहीं सीखना, मुझे ये महावीर स्वामी भगवान, शी इज वेरी एंग्री विद Jainism or religion and fed up with the world because बच्चे जब कॉलेज में होते हैं, उनको कॉलेज एडमिशन में full of tensions about the world and everything. So she was very angry, anger issues and all that. She was like, auntie, I'm not interested in Jainism or Jain, कुछ भी, मुझे धर्म पढ़ाने की कोशिश मत करो। मैंने कहा ओके बेटा, मैं धर्म पढ़ाने की कोशिश नहीं करूंगी। So मैंने उसको धर्म पढ़ाया ही नहीं। मैंने उसको बोला, बेटा तू अपने प्रॉब्लम्स बता, और रोज अपने प्रॉब्लम बताती, मैं उस प्रॉब्लम को सम्यक दृष्टि अलग अलग एंगल से, किस एंगल से देखता है ना, मैं उसको प्रेजेंटेशन करती। मैं कभी संवर से बोलती, कभी निर्जरा से बोलती, कभी आश्रम से बोलती, कभी पुण्य तत्व से बताती, कभी पाप तत्व से बताती, कभी लेमैन की लैंग्वेज में, मतलब अलग अलग प्रमाण से, मतलब प्रमाण तो कहीं से भी आ सकते हैं ना, तो अलग अलग प्रमाण के एंगल से मैं उस बच्चे को देती। कई बार तो लेमैन जो साइकोलॉजिकल थियरीज मैं यूज करती, मतलब जो नॉर्मल साइकोलॉजिकल थियरीज जो एग्जिस्ट करती है, मतलब सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आप जो साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं, मैं मतलब जिसको कंटेम्प्रेरी रिलीजन्स बोलते हैं, मतलब जो दूसरे धर्म होते हैं, मैं वो यूज करके भी उसको सोल्यूशन देती। तो मैं एक उसकी प्रॉब्लम पे, मान लो मैंने उसको 15-20 एंगल से मैंने सिचुएशन दिखाया, कोई एक और 2 एंगल से भी उसके कषाय कंट्रोल हो जाते हैं, और उस बच्चे का सम्यक दर्शन की, निश्चय रूप से सम्यक दर्शन की स्पर्शना हुई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मेथड। ऑल यू नीड टू डू इज लुक फ्रॉम एनी एंगल, ओके। याद रखना, यदि आप के पास निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है, तो आप डेफिनेटली मिथ्या दृष्टि हो, ओके। और मिथ्या दृष्टि हो तो 80% गलत तरीके से ही हर चीज को देख रहे हैं, ओके। तो आप इन दैट केस आप पुश कर सकते हो कि भगवान, इसमें सम्यक दृष्टि जीव कैसे सोचता है, राइट। जैसे मुझे पता है कि मैं सम्यक दृष्टि नहीं हूं अभी, तो मैं उस सिचुएशन में बार बार पूछती, भगवान सम्यक दृष्टि जीव ऐसे कैसे सोचता है, इस सिचुएशन में कैसे सोचता है। तो भगवान किसी भी एंगल से शोषण करके मेरे को आंसर दे सकते हैं, बट सोल्यूशन कैन बी 10 अदर सॉल्यूशंस टू द सेम प्रॉब्लम, ओके। इज दैट वेरी क्लियर? देयर इज नो वन सोल्यूशन। हर तीर्थंकर ने अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस किए हैं, एंड ऑल आर राइट, ओके। आपको बस सम्यक दृष्टि बनना है। जब तक निश्चय सम्यक दृष्टि नहीं है, व्यवहार सम्यक दर्शन के लिए आप एफर्ट मारते रहो और भगवान से बोलते रहो, कोई बात नहीं भगवान, आप तो सम्यक दृष्टि हो ना, आप जवाब दे दो भगवान, इस सिचुएशन में सम्यक तरीके से कैसे देखो। जैसे ही देखना चालू करोगे, कर्मबंध ऑल टाइम मिनिमम, कर्मबंध ऑल टाइम मिनिमम होगे, आप आराधक होगे, आप मोक्ष मार्ग में जा रहे होगे, प्रॉब्लम सॉल्व ना, दैट इज ऑल व्हाट यू वांट। धर्म ऑपरेट हो गया ना, राइट। समझ में आया? इसलिए ये तीनों भावना के लिए मैंने 3 अलग अलग दिन दिए थे। आश्रव भावना अलग दिख रहा है, संवर भावना वाला अलग सोच रहा है, और कर्म निर्जरा वाला अलग सोच रहा है। आप फिगर आउट करो कि आपका क्या फोटे है, ओके। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन, राइट? प्रमिला जी, आपका कोई सवाल था जी, या पूछिए।
जय जी। इसी रिलेटेड था कि मैं जब वापस क्लास देख रही थी तब मुझे आया संवर, मैंने आपने बताया कि जो जिसमें निश्चित रूप से निर्जरा ऑपरेट होगी, निर्जरा जरूर है संवर में। संवर करोगे ना, संवर होता है ना, तो संवर के अंदर ना निर्जरा हो जाती है, बट वो निर्जरा जब होती रहती है। बट निर्जरा जब है तो जरूरी नहीं है कि उसमें संवर हो। हाँ, तो इसका मैं कोई एग्जाम्पल कर नहीं पा रही थी, तो एक ये था और दूसरा मुझे पूछना था संवर मैं एक सवाल का जवाब दे देती हूँ, फिर दूसरा पूछो, बिकॉज मैं इतने सवाल या तो मैं तो लिख लूँ इस सवाल को, आई कैन नॉट रिमेम्बर। नहीं, वो इससे रिलेटेड ही था इसलिए। नहीं, देखो मैं आपको इसका आंसर देती हूँ पहले। मान लो आप 28 करके बैठे हो, तो 28 निर्जरा के भेद में आता है ना, अनशन वाला भारे तप में आता है, समझ में आ रहा है? यदि आप कर रहे हो, आपने 28 की है, पर आपके घर वालों ने तो 28 नहीं की है ना, आपके माँ बाप ने 28 नहीं की है, उनको तो खाना देना पड़ेगा, हस्बैंड को, बच्चों को खाना देना पड़ेगा। तो आप किचन में जाके जब मारकाट मचाओगे, राइट, सब्जियां काटोगे ना, पानी यूज करोगे ना, अग्नि जलाओगे ना, राइट, संवर ऑपरेट हुआ क्या आपका? संवर ऑपरेट नहीं हुआ ना। प्रमिला जी समझ में आ रहा है? निर्जरा ऑपरेट हो गया, पर संवर ऑपरेट जरूरी नहीं है वो। समझ में आया प्रमिला जी? हाँ, ओके। जो संवर करता है, क्यों उसकी निर्जरा ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाती है? क्यों मैंने बोला? क्योंकि संवर जो होता है ना, उसके अंदर आप जो पुण्य के उदय को भी उठा के रोक देते हो, सिर्फ पाप को नहीं रोक रहे हो, आप पुण्य के उदय को भी तो रोक रहे हो ना। जैसे मान लो मैं रात को संवर करके सो जाती हूँ जमीन पे, जैसे संवर करके नहीं, हम उपाश्रय में जाके सोते हैं, पौषद करते हैं, तो पूरा दिन उपाश्रय में रहते हैं, तो मेरी पुण्यवानी क्या कितनी है? अच्छे अच्छे कपड़ों की, अच्छी अच्छी ज्वेलरी की, एसी की, पंखे की, फ्रिज से ठंडा ठंडा पानी पीने की, रात को 12 बजे भी बाहर से स्विगी और जोमेटो से अच्छा अच्छा खाना लाके, ये इतनी पुण्यवानी है कि नहीं है? बिकॉज आई एम सुपर रिच पर्सन। ओके प्रमिला जी, मेरी इतनी पुण्यवानी का उदय है। मैं यदि पौषद करती हूँ और संवर करती हूँ, तो मैं ये सब चीजें बंद करती हूँ ना, मैं रात को 12 बजे खाऊंगी नहीं, मैं एसी चलाऊंगी नहीं, पंखा, तो ये पुण्यवानी को मैं शट डाउन करती हूँ। अंडरस्टूड? और जब जब आप पुण्य को नहीं भोगते, राइट, पुण्य की निर्जरा, मतलब पुण्य को उठा के फेंक देते हो या पुण्य की निर्जरा कर देते हो, तो ढेर सारी और पाप भी आपके ऊपर से हट जाते हैं। जैसे महावीर स्वामी भगवान एक राजकुल में पैदा हुए थे, मतलब वो राजा। प्रमिला जी म्यूट करना। आज उन्होंने स्पेशली मुझे फोन करके बोला था कि आज आपको सवाल करने हैं, तो तकरीबन 2-3 भावनाएं बताइए, सब में यही है कि ओके, जैसे महावीर स्वामी भगवान राजा के बेटे थे, तो इसका मतलब कितनी जबरदस्त पुण्यवानी का उदय था। वो जब दीक्षा लेते हैं तो इतनी सारी पुण्यवानी को उठा के शट डाउन करते हैं। शट डाउन मतलब पुण्यवानी की निर्जरा की ना। जो आदमी पुण्य को भोगता है उसको कर्म बंद होते हैं। जैसे आप और मैं अभी एसी चला के, पंखा चला के बैठ रहे हैं, पुण्य को भोग रहे हैं ना, तो हमारे कर्म बंद हो रहे हैं। महावीर स्वामी भगवान पुण्य की उन्होंने उठा के निर्जरा कर दी। जब वो पुण्य की निर्जरा की, राइट, दीक्षा को ना संवर के अंतर्गत माना है, सामायिक को संवर के अंतर्गत माना है, याद रखना। यदि मैं सामायिक लेती हूँ ना, तो सामायिक को संवर बोला गया है, निर्जरा नहीं बोला गया है। प्रमिला जी ये बात समझ में आ रहा है ना? सामायिक खुद एक संवर रूप है, क्योंकि सामायिक में ना आप प्रॉमिस करते हो कि नेक्स्ट 48 मिनट्स तक मैं किसी भी जीव को नहीं मारूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे मेरा बच्चा भूखा प्यासा वहां गिर जाए और बोले मम्मा मैं भूख के मारे मर गया, फिर भी आप उठ के किसी भी जीव को नहीं मारोगे। तो फ्यूचर का प्रॉमिस है कि मैं 48 मिनट्स तक जीवों को नहीं मारूंगी, इसलिए उसको सामायिक खुद एक संवर है। सामायिक के अंदर यदि आप तपस्याएं करो या स्वाध्याय करो तो वो निर्जरा रूप है, पर सामायिक खुद क्या है? संवर रूप है, राइट। सो एक आदमी जब दीक्षा लेता है, महावीर स्वामी भगवान जब दीक्षा लेते हैं, वो याजीवन की दीक्षा होती है, तो उसको याजीवन की सामायिक भी बोलते हैं, तो वो भी संवर रूप है, याद रखना। वो भी क्या है? संवर रूप है। इसका मतलब महावीर स्वामी भगवान ने जब दीक्षा ली तो क्या बोला? आज के बाद मैं किसी भी जीव को नहीं मारूंगा, ये बोला, तो वो खुद उन्होंने संवर में चले गए। यानी उन्होंने सारी पुण्यवानी की उठा के
उठा के निर्जरा कर दी। अब निर्जरा ऑपरेट हुआ कि नहीं हुआ, बताओ मेरी बात। महावीर स्वामी भगवान की जो पुण्य थी उसकी निर्जरा हुई कि नहीं हुई, राइट। और जब पुण्य की निर्जरा होती है तो ढेर सारी पाप की भी निर्जरा साथ में वो लेके जाता है, पाप को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि इतने सारे संवर में तो निर्जरा हो गई, लेकिन निर्जरा में भी तो संवर हो रहा है। सिर्फ हाँ, आपने कैसे हो रहा है बताओ ना, नहीं बताओ ना। वो आपकी ठीक है, 28 है, मैंने किचन में जाके किया तो वो निर्जरा उस समय नहीं हुआ, लेकिन बाकी मैंने स्वाध्याय किया या बैठ के कुछ पढ़ा या उसके अंदर नहीं। देखो देखो, आपको एक चीज समझना चाहिए, यदि मैं अभी समाहित कर रही हूँ ना, तो समाहित खुद एक संवर है, ठीक है। समाहित में यदि मैंने अनशन किया हुआ है कि मैंने आज पूरा एकाशना किया हुआ है, तो वो अनशन भी ऑपरेट है, तो उस एंगल पे अनशन निर्जरा रूप है, राइट। अब मैंने देखा कि मेरी मेड अच्छे से समाहित में मैं हूँ और मेरी मेड अच्छे से पोछा नहीं लगा रही है, राइट, अच्छे से पोछा नहीं लगा रही है, राइट। तो मेरे मन में क्या आया कि यार पुण्यवानी की हीनता की वजह से तो वो ठीक से काम नहीं कर रही है, राइट। अब मेरा ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा कि मैं उसको अभी भी गाली नहीं दूं और समाज से उठ के भी उसको ताने नहीं दूं, राइट। सो मैं अपनी पुण्यवानी को देख के कर रही हूँ। हर बार हर चीज को मैं अलग अलग एंगल से देख सकती हूँ, ओके, हर चीज को। तो मैं यदि समायिक में हूं ना, तो यदि मैं 50 चीजें साइमल्टेनियसली कर रही हूँ, तो 50 चीजों में अलग अलग चीजें ऑपरेट हो रही होती है। किसी में मैं यदि मैं अभी समाज में हूँ, 50 चीजें मैं धर्म की कर रही हूँ। जैसे मैं अनशन भी किया हुआ है, मैंने स्वाध्याय भी कर रही हूँ, राइट, और तीर्थों के पाठ से वंदना भी कर रही हूँ। जैसे मैं पुच्चसनम कर रही हूँ तो वो स्वाध्याय रूप भी है, बट वो वंदना रूप भी है, ठीक है, वो हर तरीके से। तो ऐसे मैं मल्टीपल चीजें कर रही हूँ, राइट। तो क्या पता मैं किसी को पढ़ा भी रही हूँ, मैं मल्टीपल चीजें कर रही हूँ, तो हर चीज जो मैं कर रही हूँ ना, उसमें ऐसा हो सकता है कि कोई मैं पुण्यवानी के एंगल से देख के मैं आगे बढ़ रही हूँ, किसी में मैं मोक्ष तत्व को देख के मैं आगे बढ़ रही हूँ, किसी में पाप तत्व को देख के आगे बढ़ रही हूँ, किसी में मैं संवर को देख के, हर चीज को मैं अलग अलग कर रही हूँ। तो प्रमीला जी, आप खिचड़ी मत बनाओ। आप जब 28 कर रहे हो, क्यों कर रहे हो कि मैं वनस्पति काय के जीव, पानी के जीव या जो भी है केंद्रीय जीवों को मार के मैं नहीं खाऊं, राइट, मैं इन लोगों को अभयदान दूं, दैट इज योर प्राइम एम, राइट, ओके। वो आपने कैसे लिया है, वो 2 करण 3 योग से नहीं लिया है, वो कैसे लिया है, ये जो 28 का पचकान है कि मैं खुद नहीं खाऊं पर खिलाऊंगी, अंडरस्टूड। इसको बोलते हैं करूंगी नहीं, मतलब मैं खुद नहीं करूंगी पर कराऊंगी नहीं। आपका क्या 2 करण 3 योग से आप नहीं लोगे 28 का व्रत, समझ आ गया, राइट, अच्छे से, हाँ, राइट। तो आप उस इशू को देखो ना, तो आप खाने का इशू, अभी आपका बेटा आपका बोलता है कि मम्मी खाना दो क्योंकि भूख लगी हुई है, राइट। तो आप क्या बोलोगे, बेटा मैं तो यतना कर रही हूँ, सॉरी बेटा मैं 28 कर रही हूँ, बेटा तेरे को भी खाना, तू भी बेटा 28 पचक ले। How can you force your own somebody else to do a thai because you want to do yatna? You cannot force. It has to be a voluntary thing, right? Huh? So if he decides कि नहीं मम्मी मैं तो खाऊंगा, आप अठाई करो तो कुछ नहीं है, मेरे को खाना बना के दो, आपको खाना बना के देना पड़ेगा क्योंकि आपका माँ का कर्तव्य है। आप याद रखना, श्राविका हूं मैं, आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, श्राविका के लिए ठाणा सूत्र ठाण 10 के अंदर 10 तरीके के धर्म बताए भगवान ने, और क्या बोल दिया, दोज धर्म आर मोर इम्पोर्टेंट, ओके। ये जो मोक्ष जाने वाला जो संवर निर्जरा रूप धर्म इज द लास्ट प्रायोरिटी, राइट। साधु के लिए मोक्ष इज द फर्स्ट प्रायोरिटी बट नॉट फॉर श्रावक, व्हाई। प्रमीला जी जैसे लोग तो 28 करके बैठ जाएंगे और बोल देंगे भैया हम तो खाना बना के नहीं देंगे, तो बेटा कहाँ से खाएगा बताओ, क्या करेगा, राइट। तो भगवान महावीर प्रमीला जी को क्या बोल रहे हैं, सॉरी, माँ का धर्म निभा, बेटी का धर्म निभा या दूसरे तरीके से धर्म निभा। जब सारे काम कर लिए अपने, जैसे प्रमीला जी आपने सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके घर को देखना, कपड़ों को देखना, बर्तन को देखना, खाने को, सब काम कर लिए ना प्रमीला जी। अब आप ढेर सारी अठाइयां करो, वर्षित तप करो, जो करो, भगवान आपको मना नहीं कर रहे हैं। अब समझ में आया आपको, हाँ। निर्जरा और संवर को अलग अलग तरीके से देखो, किसी चीज में मैं निर्जरा कर रही हूँ पर किसी चीज में मैं संवर ही कर रही हूँ, अंडरस्टूड। ये समझ है। अब एक चीज, संवर जब हम लोग करते हैं तो आते हुए कर्मों को रोक रहे हैं, हाँ, कोई
था ना। तो ऐसे तो हम लोग हर छोटी छोटी चीज में मतलब हमने संवर किया, ये किया, हमने रोका, लेकिन ऐसे हम लोग कहते हैं 13वें गुण स्थान तक तो सिर्फ मतलब कर्म आते हुए कभी रुकते ही नहीं है, आते ही हैं हमेशा। नहीं, बट वो जो आप बोल रही हो ना 13वें गुण स्थान तक जी कर्म आते ही हैं, वो मैग्नेट की तरह है। मैग्नेट जो होता है ना, वो लोहे को, वो वॉलेंट्री नहीं है। वो लोहा आएगा तो वो उसको सक करेगा। आपको पता है ना, लोहा और मैग्नेट का वो रिलेशनशिप ऐसा ही है, राइट? वैसे ही यदि मेरे अभी यदि मान लो मेरे में निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है, मान, ठीक है, निश्चय सम्यक दर्शन नहीं, व्यवहार सम्यक दर्शन है, इसका मतलब क्या है? मेरे मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। मिथ्यात्व का उदय चल रहा है तो मेरा अनंतानुबंधी का भी उदय चल रहा है। तो अनंतानुबंधी के उदय में अनंतानुबंधी की नियम है, याद रखना। अनंतानुबंधी के उदय में अनंतानुबंधी की नियम है। मैं अभी सो गई, मान लो मैं रात को सो जाती हूँ, मैं भी सोई हुई हूँ, राइट? सोई हुई हूँ और मिथ्यात्व के उदय की वजह से अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का उदय है, पर मैं सो रही हूँ। तो मैं तो भी किसी के ऊपर कषाय नहीं कर रही हूँ ना, मैं तो आपको गाली नहीं दे रही हूँ, मैं तो आपको मान नहीं कर रही हूँ, मैं तो लोभ नहीं कर रही हूँ, मैं तो माया नहीं कर रही हूँ। बट उदय किस चीज का है? अनंतानुबंधी का उदय तो चल रहा है ना, क्योंकि मैं सो रही हूँ, अनंतानुबंधी का उदय है। तो मैग्नेट की तरह यदि मैं सोते हुए किसी को गाली नहीं दे रही हूँ, किसी का छीना झपटी करके लोभ कषाय नहीं कर रही हूँ, तो भी अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का बंध मैं कर रही हूँ, ऐसा भगवान ने बोला। उस अपेक्षा से 13th गुण स्थान तक कर्मों का बंध है, ऐसा भगवान ने बोल दिया। बट नेचुरल है प्रमीला जी। यदि आप व्रत पचखान भी लेते हो ना, तो मैग्नीट्यूड व्यवहार सम्यक दर्शन भी तो कुछ कर रहा है ना। व्यवहार जो तपस्याएं कर रहे हो, जैसे आप सम्यक, आपको पता ही नहीं था अभी तक, बचपन से लेके प्रमिला, आप प्रमिला जी आपने अठाइयां की हर प्रजूषण के दिनों में, ठीक है, की ना। बट आपको पता ही नहीं था कि ये मोक्ष के लिए किया जाता है। आप किस लिए करते थे? क्योंकि मम्मी करती है, मैं भी करती हूँ, सब लोग करते हैं, मजा आता है, पार्टी होती है, सब लोग इज्जत देते हैं, सब लोग गिफ्ट देते हैं। प्रमिला जी आप कर ही रहे थे ना, तो क्या उस 28 ने कुछ भी नहीं किया? ठीक है, मोक्ष के लिए नहीं हुआ, सम्यक रूप से वो नहीं हुआ, तो क्या उसने कुछ भी नहीं किया? ऐसा नहीं है, उसने कुछ तो किया। इसलिए कंचन आंटी बार बार मुझे बोलती है, आशिमा डोंट बी सो रूथलेस। जो आदमी को तुम पढ़ाती हो तो ये बोलो कि हाँ, बचपन से लेके अभी तक जब तक तुमको मोक्ष के लिए किया जाता है, ये नहीं करते थे और किसी और वजह से, डोंट बी सो रूथलेस। उनको बोलो नहीं नहीं नहीं, कुछ तो फायदा हुआ। क्या हुआ? पुण्य का बंध तो हुआ, और वो पुण्य कहीं ना कहीं तो तुमको फायदा देगा, वो मोक्ष मार्ग में जाने के लिए हेल्प करेगा। सो आशिमा तुम इतनी रूथलेस मत बन जाओ, उनको जाके ऐसे लोगों को खरी खोटी मत बोल, तुमने मोक्ष के लिए नहीं किया ना, जा तेरा जीरो। मैंने बोला आंटी, यदि मैं ऐसे पुण्य के लिए अलाउ करने लग गई, इतने कैजुअल स्टेटमेंट मारने लग गई, तो लोग वो पुण्य से निकलेंगे ही नहीं। अनादिकाल का जो पुण्य का जो खिंचाव है पुण्य के लिए, बस मैं सरवाइव कर जाऊं, मेरी सब इच्छाएं पूरे, वो पुण्य का मैग्नेट तोड़ ही नहीं पाएंगे बेचारे। मेरे को पता है, क्योंकि मैंने बताया ना, मेरे को पुण्य तत्व और मोक्ष तत्व दोनों बहुत दिखाई देते हैं। मैं आधी प्रॉब्लम अपनी पुण्य तत्व को देख के करती हूँ, और बस मुझे पुण्य में ये पता है, नहीं मांगना नहीं मांगना नहीं मांगना, एक चीज है, राइट? क्योंकि अनादिकाल का संस्कार मुझे भी पुण्य की डिमांड करवाता है, मुझे भी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें चाहिए होती है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, एवरीबडी वांट्स, राइट? I have to make a conscious effort to say no. I don't want punya. I don't want sukh. I don't want everything going perfect. I don't want a solution of my problem. I have to make an effort, Pramila ji. इसीलिए कंचना आंटी मुझे बोलती है, आशिमा you are ruthless. आशिमा तुम्हारे स्टूडेंट हैं, प्यार से उनको बोलो it's okay, कुछ तो फायदा हो रहा है। मैंने कहा आंटी मैं तो उनको बोल देती हूँ, भैया वो कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि संवर निजरा मोक्ष ऑपरेट नहीं किया। आंटी क्या बोलती है, नहीं आशिमा, उनको प्यार से ना धीरे से क्या बोल दो, नहीं नहीं, वो पुण्य का बंध तो जरूर हुआ है। जब वो अनजान, मतलब अज्ञान दशा के अंदर जब उन्होंने तपस्याएं की है, वो पुण्य का बंध जरूर किया है। ओके, और पुण्य का बंध भी कभी ना कभी काम आता है। ऐसा नहीं है कि कुछ बिल्कुल जीरो होता है, पुण्यवानी से भी बहुत कुछ होता है। आंटी पुण्य को कभी कभी बोलती है, आशिमा तुम पुण्य को कभी तो अच्छा बोल दिया करो क्लास में जाके। these are her words, okay? और मैं बोलती हूँ आंटी, एवं ही मेरे सारे जो स्टूडेंट है ना, वैसे अनादिकाल से पुण्य का अट्रैक्शन में ना, फिर वो निकलेंगे ही नहीं, फिर वो मोक्ष को देखेंगे ही नहीं, फिर वो पुण्य पुण्य। मैंने कहा मैं निश्चय दृष्टि से बार बार उनको बताती हूँ, निकलो पुण्य से, निकलो पुण्य से, निकलो पुण्य से, जाओ मोक्ष में, राइट? सो हम दोनों सही बोल रहे हैं, हम दोनों सेम बोल रहे हैं। आंटी इज जस्ट अ नाइस ह्यूमन बीइंग, शी इज जस्ट
understanding. She doesn't want to hurt you guys, right? So what does she says? Okay बेटा, तुमको फर्स्ट प्राइज नहीं मिला तो क्या हुआ, तुमको लास्ट आ गए तो क्या हुआ, तुमने रेस तो लड़ी ना, तुम रेस में तो पार्टिसिपेट किया ना, तो लास्ट आदमी को भी एक रेस का कंसोलेशन प्राइज मिलना चाहिए। और मैं क्या बोलती हूँ, नहीं बॉस, 3 जो भागे, 3 फर्स्ट 3 को अवार्ड मिलेगा, रेस्ट लोगों को अवार्ड नहीं मिलेगा। आई एम जस्ट a bit ruthless, right? So you call me ruthless because I'm not giving consolation prizes to the rest of the people, right? I don't want to console you. कंसोलेशन करते करते तुमको जैन धर्म ही नहीं समझ में आएगा। That is my way of, because I am ruthless towards myself also. I am equally ruthless, okay? So मैं भी अपने ऊपर ruthless हूँ, मैं पुण्य तत्व ऑपरेट नहीं करने देती हूँ, तो I am ruthless towards you, but I am telling you, कंचन आंटी is not wrong. पुण्य कुछ ना कुछ तो भला करता ही है, okay? So मैंने दोनों ही एंगल से आप लोगों को सिचुएशन बता दी। प्रमिला जी, I hope that answers your question। और आपका पार्ट बी क्या था क्वेश्चन का, सवाल पूछिए। Are you still there? Pramila ji, are you still there? She's gone. Anyway. आशिमा जी, Yeah. like आज मैंने उपवास किया हो सपोज, तो इफ आई हैव डन उपवास और मेरे को कोई गाली दे रहा है और मैं संभाव से सहन कर रही हूँ, तो मैंने संवर कर दिया और निर्जरा भी उपवास में हो रही है। हाँ, तो जो व्रत किया है वो निर्जरा रूप है, मतलब आप देखोगे, राइट? तो आपने, जब आपको मैंने गाली दी कि शोभा जी आप तो बहुत बेकार हो, राइट, तो आपने मेरे वर्ड्स को किसी भी एंगल से संभाव में गए होंगे। क्या पता आप पुण्यवानी, आप आपके उदय में आपके एंगल पाप तत्व देखना चालू कर दो। ओहो, मैंने किसी भव के अंदर बहुत गालियां दी थी, वो निषेक रचना तब बांधी थी, आज वो निषेक रचना का उदय आशिमा जी कर रही है और मेरे को गाली दे रही है, राइट? तो आप पाप के एंगल, पाप तत्व को देख के आपने अपने कषाय शांत कर लिए, राइट? क्योंकि मेरे को तो निषेक रचना का उदय है, आशिमा तो सिर्फ निमित्त है, राइट? आशिमा को हटाऊंगी तो कोई और आदमी आके मेरे को गाली देगा, क्योंकि वो कर्म कोई ना कोई तो करेगा ना। आशिमा नहीं करेगी तो तिम्बकतू आदमी मेरे पड़ोस में जो होगा वो आपको करके देगा, राइट? सो ये सोच करके क्या पता आप पाप तत्व को देख के आप अपने कषाय कंट्रोल कर दो, राइट? क्या पता आप पुण्य तत्व को भी देख सकती हो कि यार अभी तक तो मेरी बहुत पुण्यवानी थी कि सब लोग मुझे अच्छा बोलते थे, आज लगता है पुण्यवानी की हीनता की वजह से आज मेरे को गाली पड़ रही है। अंडरस्टूड? सब पुण्य तत्व को देख के भी आप संभाव में जा सकते हो, राइट? आप अनेकांतवाद का एंगल से देख के भी आप अपने कषाय कैसे कंट्रोल कर सकते हो। आई टेल यू हाउ, राइट? आप सोचोगे कि आशिमा इतनी बेवकूफ नहीं है, वो जो गाली दे रही है ना, तो वो गाली में मुझे क्या बोलना चाह रही है, इज शी ट्राइंग टू टेल, उसने गाली में मुझे क्या बोला, राइट? तो आप उसको डिकोड करोगे। क्या पता, मैं शोभा जी, मैंने आपको गाली में बोला कि यू आर अ लेजी पर्सन एंड यू आर अ केयरलेस पर्सन एंड यू आर अ दिस पर्सन, जो गाली दी है। इफ यू ध्यान से एनालाइज करोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि किसी चीज में जो आपने एक्टिविटीज कर रहे हो ना, उसकी किसी एक्टिविटी को देख के मैंने आपको लेजी बोल दिया। आप समझ गए हो कि जैसे ऐसा हो सकता है कि मुझे पता है कि आप बहुत रेगुलरली जिम जाते थे और एक्सरसाइज करते थे, और एक हफ्ते से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो मैंने क्या बोल दिया, शोभा जी आप बहुत लेजी हो, राइट? एंड यू फेल्ट बैड, बट मे बी मैंने किसी एंगल को देख के, ये अनेकांतवाद है, अनेकांतवाद मतलब अनेक एंगल से बोला जा सकता है, मैं किसी एंगल को देख के बोल सकती हूँ, ओके? जैसे शोभा जी ऑलवेज ऑन टाइम, राइट? बट जब मैंने उसको बुलाया मेरे घर पे, तो वो 15 मिनट लेट आ गई और मुझे उसको लेके किसी तीसरे के घर जाना था, सो आई वांटेड शोभा जी टू बी ऑन टाइम। तो शोभा जी जैसे आई तो मैंने क्या बोला, ब्लडी यू आर ऑलवेज लेट, राइट? मैंने आपको बोला ना, गाली दी मैंने आपको बुरा लग गया, मुंह फुला के बैठ गए, आई एम नेवर लेट। एक दिन लेट हो गई तो बोलती है यू आर ऑलवेज लेट, राइट? क्योंकि मैंने सिर्फ एक पिन पॉइंट सिचुएशन को देख के बोल दिया कि आप लेट हो, राइट? तो कई बार क्या होता है, जो गाली दे रहा होता है या सामने वाला बोल रहा होता है ना, ही इज नॉट 100% रॉन्ग। आप उसके एंगल से देखोगे ना, तो वो गलत नहीं है। आई गिव यू एन एग्जांपल, आई गिव यू 1 or 2 एग्जांपल। अनेकांतवाद के एंगल से देखो, बात जो थे, राइट, उनको भी बहुत लोग गाली देने वाले थे कि नहीं थे? कोई तो वो क्या नाम था, तेजोलेशा फेंकने वाला आदमी जो था, वो भी संभोषण में, मतलब भगवान को केवल ज्ञान हो गया, वो तीर्थंकर नाम गोत्र का भी उदय हो गया, फिर भी भगवान को आके गाली दे रहा है, वो सब कुछ हो रहा है, राइट? कर्म उदय में, राइट? अनेकांतवाद क्या बोल रहा है इस सिचुएशन में, कैसे देखो, मुझे नहीं पता भगवान ने कैसा दिखा, बट अनेकांतवाद क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि वो जो गौशालक था वो मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि जीव तो तीर्थंकर को गाली देगा,
मोक्ष मार्ग को बिलीव नहीं करेगा, मिथ्या दृष्टि जीव तो 5 पदों को बेकार बोलेगा, मिथ्या दृष्टि जीव तो 9 पद में विश्वास नहीं करेगा। तो गौशालक कहाँ गलत है? क्योंकि उसका मिथ्यात्व का उदय है और मिथ्यात्व का उदय ये करवा रहा है, राइट? इसलिए हम गौशालक पे को गाली नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हम सम्यक दृष्टि हम देख रहे हैं कि गौशालक का मिथ्यात्व का उदय है और मिथ्या दृष्टि जीव ऐसे ही रिस्पॉन्ड करता है। मिथ्या दृष्टि जीव तीर्थंकर को गाली दे दे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? वो 5 पदों को गाली दे दे, 9 तत्व को बेकार समझे, मोक्ष मार्ग को नहीं माने, ये नॉर्मल है। ओके, तो इस एंगल से आप देखोगे तो यदि कोई नॉन जैन, जैन धर्म नहीं जानने वाला या गौशालक जैसा आदमी यदि गाली दे रहा है तीर्थंकर भगवंत को, जैन धर्म को या किसी को, वो गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? मिथ्यात्व का उदय है ना, मिथ्यात्व के उदय की वजह से वो ऐसा बोल रहा है। इस ऐसा सोच कि मैं गौशालक पे क्रोध नहीं कर रही, अंडरस्टूड? मैं गौशालक पे क्रोध नहीं कर रही, क्यों? क्योंकि गौशालक को मैं मिथ्या दृष्टि समझ रही हूँ, मिथ्यात्व का उदय वाला जीव ऐसे ही करता है। इसका मतलब मैं जब गौशालक पे क्रोध नहीं करती हूँ तो मेरे कर्म बंद नहीं हो रहे हैं ना, मैं वीतराग दशा में हूं ना, राइट? इसका मतलब ये नहीं है कि गौशालक को कर्म बंद नहीं हूँ, गौशालक को तो कर्म बंद होंगे। क्यों होंगे भैया? वो तो मिथ्या दृष्टि भी है, और क्या है बताइए? और क्या है बताइए? वो एक तीर्थंकर को गाली दे रहा है तो उसको कर्म बंद क्यों नहीं होंगे? उसको तो कर्म बंद होंगे, बट मैं अपने कर्म बंद तो रोक लूं ना। प्रॉब्लम क्या होता है, हम यदि एक तीर्थंकर को गाली देते हुए किसी को देखते हैं ना तो हम भी कषाय में वाले हो जाते हैं, हम भी वीतराग पना भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमको वीतराग बनना है। प्लीज रिमेन इन वीतराग दशा, प्लीज डू स्टॉप डूइंग राग और द्वेष। हम एंगर इश्यूज में आ जाते हैं। हाउ डेयर यू से बैड अगेंस्ट माय तीर्थंकर? अब मुझे गुस्सा आ गया, अब जैसे ही मुझे गुस्सा आ गया मैं कर्म बंद करने लग गई हूँ कि नहीं लग गई हूँ? That's where I go wrong. My point is just that आपको अपने कर्म बंध तो बचाओ। कई बार हम अनेकांतवाद को देख के प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। Does that answer your question? So शोभा जी had a question कि मैं 3-4 चीजें कर रही थी, ये 3-4 चीजों में अलग अलग चीजें ऑपरेट हो रही थी and they are all valid, all are मोक्ष मार्ग। Okay? Anybody has any other question? Chanchal ji, you are back. You had part B of the question. Where? What was part B? सॉरी, वो अर्जेंट कुछ हो गया था। No, not an issue. What was the part B of the question? हाँ, नहीं, एक चीज और है कि जैसे कभी कभी है ना, अपन अपने ही विचारों में, हाँ, अपन किसी को कहते नहीं, अपने ही विचारों में अपन कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, जो भी कषाय उत्पन्न कर लेते हैं और फिर अपन खुद ही सोचते हैं उस चीज को बाद में कि क्या ये सही है, नहीं मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, और अपने आप को कन्विंस करके वापस पश्चाताप करके या छोड़ के उसको कि भाई लीव इट, आई वाज रॉन्ग। तो ये कौन सी भावना हुई? ये निर्जरा भावना हुई ना, निर्जरा, क्योंकि निषेक रचना बंध चुकी है। जब आपने गंदा सोचा, अब आपको तभी स्टॉप कर लेते तो संवर भावना में चले जाते, राइट? बट आपने वो नहीं किया, आपने निषेक, आपने वो गलत काम कर दिया, उसके बाद तो निषेक रचना बंध गई ना आपके ऊपर, रिकॉर्डिंग हो गई, गाली गलौज मतलब जो गंदा सोचना था सोच लिया, रिकॉर्डिंग हो गई। अभी आप पश्चाताप कर रहे हो, पश्चाताप कम्स अंडर निर्जरा भावना। देखो, प्रायश्चित कम्स अंडर निर्जरा भावना, पश्चाताप मतलब अपने आप को आलोचना करना, प्रति ये सब करना कम्स अंडर निर्जरा, तो निर्जरा भावना कर रहे हो, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग। ओके चंचल जी। प्रमिला जी, यू हैड अ क्वेश्चन। नहीं, वही मेरा वही था कि संवर में हम पूरी तरीके से कर्म को नहीं रोक रहे हैं, जो भी उदय में है वो आपके साथ चिपक रहे हैं, चाहे वो अनंतानुबंधी है तो चिपकेंगे, संजलन है तो वो भी चिपकेंगे। ऐसे पूरी तरीके से संवर में कर्म नहीं रुकते, रुकेंगे लेकिन एक्टिविटी आप क्यों नहीं बार बार समझ रहे हो? आप बोलते हो कि मैं उपास्य जाके संवर करूंगी, इट्स एन एक्टिविटी, इट्स नेम ऑफ एन एक्टिविटी। जैसे आपका नाम यदि सरस्वती है, वो संवर की बात नहीं आपका कर नाम रही। सरस्वती है, और ऐसा हो सकता है कि आप ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो, राइट? नहीं नहीं, सुनो सुनो, अंडरस्टूड। सो क्या है कि संवर इज एन एक्टिविटी, संवर तत्व अलग चीज है और संवर इज एन एक्टिविटी इज अ डिफरेंट थिंग। सो आप मेरा जब क्वेश्चन तत्व पे ही है, एक्टिविटी पे नहीं क्वेश्चन कर रही हूँ मैं, तत्व पे। संवर तत्व में जो भी जीव है वो अपनी जो कर्म आने की प्रक्रिया है वो पूर्णतः बंद नहीं करता है,
बस देखो ये। देखो प्रमीला जी, मैं उपाश्रय में जाके संवर करके सो गई, तो संवर नाम की एक्टिविटी मैंने की। अंडरस्टूड? एक्टिविटी मतलब सामायिक और संवर, रात्रि भोजन त्याग, ये सब एक्टिविटी की ना, राइट? तो उस वक्त मेरा होता क्या है, मैं जब तक 13th गुण स्थान तक नहीं होती हूँ, प्रति समय अभवी से अनंत गुना और सिद्धों का अनंतवा पाठ जितने कर्म मेरे पास प्रति समय कार्मण वर्गणा आके चिपकती है। ये बात आपको पता है? तो इतने कार्मण वर्गणा जब मैं संवर में सोई हुई हूँ तब भी आके चिपकेंगे, ओके? बट जो कि मैं संवर में सोई हुई हूँ, वो ज्यादा पाप के जो भी उत्तर प्रकृति है ना, उनमें मिनिमम जाएंगे और पुण्य की प्रकृति में मैक्सिमम जाएंगे। इज दैट अंडरस्टूड? हाँ, मैं संवर करके सोई हुई हूँ, तो उच्च गोत्र में शुभ नाम कर्म के अंदर देवलोक और मनुष्य भव के अंदर ज्यादा, दूसरा साता वेदनीय में ज्यादा जाएंगे, राइट? और जो पाप प्रकृति की जो उत्तर प्रकृति है उनमें कम जाएंगे और रसविहीन जाएंगे। सिंपल सी बात है। प्रमीला जी, 13th गुण स्थान देखो, आप जब भी खाते हो ना, तो एक चम्मच भर के खाते हो ना, तो राई के दाने जितना आप चम्मच में उठा के नहीं खा पाओगे। खा पाओगे? मैं आपको एक चम्मच दूं और एक सूप का बोल दूं और आप बोलोगे नहीं, राई की दानी जितना ही सूप आप उठाओगे, आप उठा ही नहीं पाओगे, राइट? और मैं आपको बोलूं कि ठीक है, आपको मैं चम्मच दे रही हूँ और सूप के चम्मच से ज्यादा 10 गुना ज्यादा अपने मुंह में डालो, आप वो भी नहीं कर पाओगे प्रमीला जी। अंडरस्टूड? आप एक चम्मच में जितना एक रेंज है ना, उतना ही उठा पाओगे, ओके? तो उसको बोलते हैं कि एक रेंज है जो प्रति समय आत्मा उठाती है और कार्बन वर्गणा की और अपने आत्मा पे चिपकाती है। जो वो चिपकाती है ना, उसको भगवान ने कर्मों का बंध बोल दिया, भगवान ने उसको आश्रव बोल दिया। अंडरस्टूड? अब जब हम धर्म करते हैं ना, तो पाप को जीरो, ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली ना के बराबर कर देते हैं। अंडरस्टूड? तो ना के बराबर कर देंगे तो ऑब्वियसली कर्म कहीं तो जाएंगे ना, तो रिकॉर्डिंग कहीं तो करेंगे ना, तो वो पुण्य की रिकॉर्डिंग चालू करते हैं। तो उस अपेक्षा से हम उस चीज को जो कि पाप को ऑलमोस्ट ना के बराबर कर दिया है, ना के बराबर कर दिया है, भगवान ने केवल क्या उसको संवर बोल दिया कि यार इसने संवर कर दिया। उसको बोलते हैं बहुलता की अपेक्षा। हाँ, आप जो कि पाप कर्म नहीं बांध रहे हो, आप संवर में पाप नहीं बांध रहे हो, बट भगवान ने उसको की एक्टिविटी बोल दिया। बट संवर 100% तो 14th गुण स्थान में जाके ही होता है। अंडरस्टूड? अब समझ, एकदम समझ आ गया। थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एकदम समझ। कंचन आंटी जब पढ़ाती है ना आप लोगों को, तो वो जो भी बोलती है गुण स्थान में, वो ज्यादातर है ना निश्चय नय के एंगल से बातें करती है, क्योंकि वो कार्बन वर्गणा को देख रही है, राइट? वो क्या बोलेगी? 13th गुण स्थान तक कर्मों का बंध होता है। पर भाई, साधु भी जो है पाप के कर्म नहीं बांध रहा है, उसका भी हिंसा 0 हो चुकी है उसकी। इसका मतलब रौद्र ध्यान उसका नहीं, उसका साधु का भी आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान नहीं है ना। तो उसकी भी बहुत निर्जरा ज्यादा है और पुण्य का बंध मैक्सिमम है और पाप का बंध ना के बराबर है। तो ऐसे साधु भगवंतों को भी आप बोल सकते हो कि ये हमेशा संवर में रहते हैं। तो संवर में रहते हैं तो क्या वो सूप में जो मैंने आपको बोला ना कि इतने कवल जो आप पियोगे ही, राइट? ऐसा नहीं होता है। उनको भी अभवी से अनंत गुना और सिद्धों का अनंतवा पाठ जितने कार्बन वर्गणा प्रति समय आके चिपक रहे हैं। ऑब्वियसली पाप पे नहीं चिपक रहे क्योंकि वो पाप की एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, राइट? तो वो किस में कर रहे हैं? पुण्य की एक्टिविटी में बहुलता से ज्यादा जा रहे हैं, पाप में नहीं जा रहे हैं। तो उस बहुलता के एंगल से क्या बोल दिया जाता है? ये जीव पाप नहीं कर रहा है, पाप नहीं कर रहा है, संवर हो गया, चल वेरी गुड हो गया। समझ गए प्रमीला जी? वेरी क्लियर, ओके। हर चीज है ना अलग अलग है। संवर वर्ड जो है ना 50 जगह 50 चीजों में यूज होता है। कभी वो एक्टिविटी के रूप में यूज हो रहा है, कभी वो संवर तत्व रूप में यूज हो रहा है, कभी वो सचमुच मैंने ब्लॉक किया है कर्मों को आते देखना तब ऑपरेट हुआ है, ठीक है? कभी निर्जरा में मैं प्रति संलीनता करती हूँ, मतलब जब मैं संवर करके सोती हूँ उस रूप में संवर करती हूँ, तो मैं बोल देती हूँ कि हाँ संवर रूप मतलब निर्जरा रूप हो गया। वो भी होता है, इट कैन बी एनीथिंग। सब एक अक्षर के ना बहुत वर्ड्स होते हैं। आगम में संवर वर्ड बहुत जगह आया है, हर बार अलग अलग है। इसीलिए आगम जब आप पढ़ते हो, जब आप किसी टीचर से पढ़ते हो ना, वो आपको बोलेगा यहाँ पे संवर का मतलब ये है, यहाँ पे संवर का मतलब ये है, यहाँ का संवर का मतलब, जैसे कंचन आंटी बोलती है ना कि साधु भी कर्मों का बंध कर रहा है,
राइट। वो संवर तो 13 गुणस्थान में जाके वो करता है, 13 गुणस्थान के बाद करता है। उसमें आंटी क्या बोल रही है, निश्चय दृष्टि से कर्म 0 कर रहा है, अंडरस्टूड, 0 कर रहा है पाप का बंध। वेरी क्लियर। इसको बैठ के सोचना, आराम से बैठेगा। संवर वर्ड की इनफाइनाइट मीनिंग है, आगम में कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोलता है, ये आपको इंटरप्रेट करना है कि कहाँ भगवान क्या बोलना चाहते हैं। ओके थैंक यू, अब एकदम क्लियर हो गया। ओके। अनुप्रेक्षा करना फिर भी क्लियर हो जाने से नहीं है। इस संवर वर्ड को में इतना यदि आपने शयोपशम कर पा रहे हो मेरे मेरे बोलने पे, तो आप इस पे और चिंतन करो और क्लैरिटी मिलेगी, और कहाँ अप्लाई होता है, कैसे कर सकता है। ओके, किसी को भी देख के आपको संवर अप्लाई करना है। संवर इज वेरी गुड, फन। संवर इज ऑल अ माइंड गेम, ऑल इंटेलिजेंट पीपल कैन डू दैट। एनीवे, और बताइए, और कोई सवाल है? आसमा जी, जय या जिनेंद्र। मैं बोल रही थी जैसे 2 हॉल है, एक हॉल मैं सामायिक प्रतिक्रमण कर रही थी, एक हॉल में तो लाइट फैन कुछ भी ऑन नहीं है, लेकिन एक हॉल का मेरे से भूल से चालू रह गया फैन। मेरे को कोई आसातना नहीं लग रही है, बट वो फैन चालू है, तो मैं सर्वेंट को भी नहीं बोल सकती थी या किसी को बोल नहीं सकती थी ये बंद कर दो। तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? देखो, समय करने से पहले आपको अपने घर को देख लेना चाहिए था, ठीक है। हाँ, वो मैं भूल गई। हाँ, हाँ, वो आप भूल गए हो ना। तो हाँ, समय अपने आपकी कब स्टार्ट हुई, जब आपने बोला करेमी भंते, मतलब भगवान मैं हाँ। नेक्स्ट 48 मिनट तक 2 करण 3 योग से, हाँ, जीवों को लेना देना नहीं, मतलब मैं टच नहीं करूंगा, क्योंकि टच करने से भी तो वो जीव मरते हैं ना। आप मरे। बोलोगे हाँ, यार यदि मैंने रेखा जी आपको टच कर लिया तो कैसे मर गए, बट एकेंद्रीय जीव इतने नाजुक होते हैं कि आप उनको टच भी कर लेते हो ना, जिसको बोलते हैं सिंघट्टा भी होता है। जैसे हाँ, वनस्पति का सिंघट्टा भी होता है ना, तो उनको बहुत चोट लगती है। मेरे जैसे लोगों को आप यदि टच करोगे तो मुझे चोट नहीं लगेगी, अंडरस्टूड, बट एकेंद्रीय चीजों को टच भी करोगे ना तो भी उनको चोट लग जाती है, राइट। हाँ, सो आपने 48 मिनट्स तक 2 करण 3 योग से, करूं नहीं कर रहा हूं नहीं, तो आप मेड को भी बोलोगे तो कर रहा हूं नहीं बोलोगे कि बेटा हाँ, हाँ, जाके लाइट बंद कर दे तो कराऊं। सो आप यदि स्विच ऑफ भी करते हो, राइट, तो आपका सिंघट्टा हो गया ना, राइट। हाँ, तो आपका वो व्रत भंग हो जाएगा, आप समय भंग हो जाएगी। तो या तो आप समय को संभालो या आप इलेक्ट्रिसिटी को संभालो। सो बेटर ये होता है कि आप सामायिक में रहो ना, हाँ। सामायिक मैंने वही सामायिक ही संभाली, कुछ किया नहीं, न बोला न कुछ किया, बट एक सॉल्यूशन के लिए ऐसे ही पूछा कि उस वक्त क्या करना, मतलब। नहीं नहीं नहीं, हाँ, मतलब मैंने आपको बोला ना, सामायिक हाँ, जब हो ना, करेमी भंते का पाठ पढ़ने के बाद है ना, पहले तो सोचो वाह ये विश्राम स्थान है। विश्राम स्थान मतलब सामायिक में मैंने संसार के बोझे को, जो मैं जिंदगी भर ढो रही हूँ, सोते हुए भी ढोती हूँ, आई एम कॉन्स्टेंटली वरीड अबाउट माई चिल्ड्रन एंड माई husband and my parents and my house and my money and my clothes and my jewelry and my business. I'm constantly 24 hours I'm bothered. वो संसार का बोझा मैं उठा के साइड में रख, 48 minutes, my Atma is on vacation. All my Atma needs to do is go to moksha, right? ये सोचना, पर जब समय पचकने के बाद ये सोचोगे ना, सो आपको फिर आपके मन में आएगा ना, यार नेक्स्ट रूम का पंखा चालू है क्या? वही अभी ध्यान। Why are you not already in your Atma? You should have not been in the एक रूम, अपना रूम भी नहीं दिखाई देना चाहिए था, वो पड़ोस का रूम क्यों दिखाई दे रहा है, राइट? अपना रूम भी नहीं, you should have already gone in your Atma. Why did you not go in your, right? ठीक है। बट कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारे पास बैग में मोबाइल रह जाता है। ऐसा होता है ना, जैसे हम कंचन आंटी की क्लास में भागते भागते गए, वी आर लेट, राइट, एंड कई बार कुछ घड़ी रह जाती है, कई बार कुछ रह जाता है, और वो आपकी सामायिक को का सिंघट्टा कर रहा है। जैसे मेरे पास एक मेरा बैग है जिसके अंदर मोबाइल पड़ा है, तो मैं एक बार उठा के उसको अपने बॉडी से मतलब टच का करते, क्योंकि वो ऑलरेडी सामायिक में सिंघट्टा है था। तो आप ये मत बोलो कि सिंघट्टा में या तो पड़ा रहने दो, नो, इन दैट केस मैं उसको उठा के एक बार साइड पे कर, अंडरस्टूड, और लोगों को बोल देती हूँ बॉस ये जो बैग है ना मेरा, इसके अंदर मोबाइल फोन है, राइट, सो प्लीज डोंट टच इट। सो इट बिकम्स, इट फंक्शंस लाइक अ टाइम बॉम्ब, कि इस बॉम्ब कोई टच नहीं करेगा, राइट। सब लोग आसपास समय पचक रहे हैं, कर रहे हैं। सो ऐसा केस है कि जो आपका सिंघट्टा है उसको अलग कर दो, बट जिसका सिंघट्टा नहीं है फिर वो दोष क्यों ले रहे हो अपने मत्थे पे, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? 23 हो गए, I can't even start another bhavna. So do we ask handle more questions and not go into another bhavna? Boring तो नहीं लग रही है ना क्लास? You're getting answers, right? I नहीं know. नहीं, बोरिंग तो नहीं। हाँ? मैं बस एक और क्वेश्चन पूछ लेती हूँ।
मतलब जैसे मैं मरासा की सुबह भी जाती थी, दोपहर में भी जाती थी, तब मैं अड़ोसी पड़ोसी जो भी चलना चाहता था सबको लेकर जाती थी। बट अब किसी कारणवश मैं नहीं जा पा रही हूँ। उन लोगों को जाने की इच्छा होती है कि भाई आप लेके जाओ या जैसे भी है, बट मैं नहीं लेके जा पाती हूँ। तो मतलब मुझे मन में बहुत ऐसे लगता है कि मेरी वजह से वो लोग भी नहीं जा पा रहे हैं, मतलब प्रवचन नहीं सुन पा रहे हैं। तो इसमें मतलब कैसे मैनेज कर सकते हैं अपन? नहीं नहीं, सी व्हेन यू आर गोइंग, आप उनको उठा के लेके गए तो ये वयावच नाम का आपने जिसको निर्जरा का भेद आपने यूज किया, टिल देन इट इज फाइन। अभी हाँ, नहीं, आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप नहीं जा पा रहे हो, राइट? तो उनको भी नहीं हाँ, ले सकते हैं। तो हाँ, इसमें आपकी नहीं है, किसी के भी कर्मों के उदय हो सकते हैं ना, क्या पता हाँ, cause क्या पाप का उदय की वजह से वो नहीं जा पा रही है। सो डोंट टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट वाज नॉट योर जॉब टू टेक देम टू मारासा, प्लीज डोंट। सो लाइक यू नो का काम नहीं था, वो नहीं जा पा रही हो तो नहीं जा पा रही हो, इसमें गिल्ट कॉन्शियस फील होने की जरूरत नहीं है। और यदि ज्यादा गिल्ट कॉन्शियस फील कर रहे हो तो ये आर्त ध्यान है, इसकी क्या जरूरत है? नहीं जा पा रहे हो तो नहीं जा हाँ, पा रहे, जाओ ना, जिसको जाना होता है वो खुद चला जाता है, राइट? हाँ, ठीक है। आप देखो श्रावक के जो गुण है ना, कोई भी थोकड़े की किताब उठाओगे ना, श्रावक के गुणों के अंदर ये गुण है। क्या गुण है? कि श्रावक किसी देवता, मनुष्य या किसी की सहायता की इच्छा ना करे। यू अंडरस्टैंड दैट? यार वो बंदा करेगा ना तो वो मेरे को, मैं मोक्ष मार्ग में जाऊँ, राइट? यार वो हेल्प करेगा ना तो मैं उसके साथ धर्म करूंगी। ये क्या डिपेंडेंसी है? तो श्रावक आप क्या करता है? I have no expectations from anybody else to take me to मोक्ष मार्ग। I can only send myself to मोक्ष मार्ग। यदि मैं नहीं जा पा रही हूँ, बिग डील, ठीक है। आप ये सोच सकते हो रेखा जी कि यदि मैं जा पाती तो मैं उनको भी साथ ले जाके निर्जरा रूपी तप भी मैं कर पाती। अभी मैं खुद का नहीं कर पा रही हूँ अंतराय कर्म की उदय की वजह से, तो मैं वयावच नाम का निर्जरा जो उनको ले जाने वाला था वो भी तप नहीं कर पा रही हूँ। आप ऐसा सोच सकते हो और उसमें संभाव रख, नो गिल्ट कॉन्शियस। किसके कर्म उदय से आप नहीं जा पा रही हो, यू हैव नो क्लू, राइट? सो व्हाई आर यू टेकिंग द गिल्ट ऑन योरसेल्फ? इट वाज नेवर योर जॉब टू डू इट, राइट? ओके, राइट। आज मैं, यदि मेरे घर में कोई इमरजेंसीज आ जाती हैं, जैसे पिछली क्लास में फ्राइडे को आई कुड नॉट डू अ क्लास, सो आई वाज नॉट गिल्ट रिडन। मैंने आपको ध्यान नहीं किया। I can't, my job as a mother, my job as a, this thing was more important, right? My job is not only just to take classes. So what did I do? I said, it's okay, I am not doing the class, okay? I will do the class tomorrow. तो कल कर सकी तो नेक्स्ट डे कर लिया, अंतराय नहीं दिया। हफ्ते में 2 क्लासेस मुझे करनी है, मैंने कर दी, कहीं भी फिट करके कर दी, राइट? अभी इस पे ज्यादा सोचोगे देन इट बिकम्स आर्ट, देन इट हैज नो प्रोडक्टिव वैल्यू। डू नॉट एवर थिंक अबाउट इट। ये गिल्ट जो ट्रिप्स होते हैं ना, ये बोलते हैं ना वेलों का काम होता है। वेले मतलब जो जिनके पास कुछ काम धाम नहीं होता है, टोटल आर्ट है। डोंट डू दैट, ठीक है? एनीबडी एल्स? बहुत बहुत थैंक यू आपको, बहुत बहुत थैंक यू। हमारे सब विचार क्लियर कर दिए आपने। ओके, सो आपके ये 12 भावनाएं जो होती है ना, इनमें से जब भी सम्यक दर्शन होता है, एक भावना प्रिडोमिनेंट होती है। प्रिडोमिनेंट मतलब जोर से होती है, उस पे आदमी सोच रहा होता है। 12 भावना साइमल्टेनियसली क्यों ऑपरेट नहीं होती है? क्योंकि उसके एंगल्स अलग है भाई, एंगल अलग है। तो यदि मैं निर्जरा एंगल से सोच रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं संवर, और जरूरी नहीं ना आश्रम भावना के एंगल से भी मैं सोचूं, समझ रहे हो, राइट? हाँ, मैं एकत्व भावना भा रही हूँ तो अन्यत्व भावना में कैसे भा सकती हूँ? बिकॉज दे आर थिंकिंग ऑपोजिट थिंग्स। अंडरस्टूड? क्या पता दोनों भावनाएं ऑपोजिट चीजें सोच रही हो और दोनों सही हो, बट मैं साइमल्टेनियसली उनको नहीं भा पाती। होता है ना? अंडरस्टूड? सो 12 भावनाओं में से एक भावना प्रिडोमिनेंट होती है। प्रिडोमिनेंट मतलब सम्यक दर्शन के वक्त में एक भावना में होती है। द रेस्ट ऑफ द भावनास कैन अप्लाई ऑन एनी अदर इश्यूज, मतलब दूसरी चीजों पे वो अप्लाई होते हैं। ये समझ में आ रहा है आपको? हाँ, इसीलिए जब 12 भावनाएं पढ़ाई जाती है ना, तो बोला जाता है कि उस आदमी ने निर्जरा भावना भाई थी, उस आदमी ने एकत्व भावना भाई थी, उस आदमी ने वो भाई थी। इसका मतलब वो फोकस उसी चीज पे कर रहा था। अंडरस्टूड? जैसे अशुचि भावना वो आदमी भा रहा था, ठीक है, तो वो भावना भा रहा था, दैट्स इट। जैसे मल्लीनाथ भगवान ने अपने जो 6 मित्र थे उनको प्रतिबोध देने के लिए अशुचि भावना का हेल्प लिया, ठीक है? क्यों? क्योंकि जब भावना ट्रिगर की उसने, भावना से
मतलब उनके विचार निर्मल बने, विचार निर्मल बनने से उन लोगों को सम्यक दर्शन की स्पर्शना हुई और पीछे मतलब जाति स्मरण ज्ञान पिछले भवों का याद आया, जिससे उनको सम्यक दर्शन हुआ। तो उसने भावना को ट्रिगर किया। अंडरस्टूड? यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉज एंड इफेक्ट्स। सो 12 भावना साइमल्टेनियसली ऑपरेट नहीं होती है, ये एक ही ऑपरेट होती है। अंडरस्टूड? आप एक साथ नहीं कर सकते हो। हाँ, किसी और चीज पे कोई और भावना ऑपरेट कर सकती हो। अंडरस्टूड? और किसी को कोई सवाल है? मैं 29 हो गया, आई एम नॉट टेकिंग अनदर भावना। आज की जस्ट क्वेश्चन आंसर क्लास रहेगी, नो भावना। एनी मोर क्वेश्चंस? वी कैन हैंडल वन मोर क्वेश्चन। सुरेंद्र भैया, यू हैव नो क्वेश्चंस? सरला जी, मिनी, आपके पास कोई क्वेश्चंस नहीं है? Nobody has questions. Okay. आप लोगों को, मुझे नहीं पता है सम्यक दर्शन की स्पर्शना निश्चय दृष्टि से हुई है कि नहीं हुई है, बट मैं उन स्टूडेंट को हैंडल करती हूँ जिनकी नहीं हुई है। तो मेरा एटीट्यूड यही रहता है कि भैया सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर लो। हो गया है तो मतलब यू आर ऑलरेडी above my class, you are way better than my class. Okay, so मेरा एटीट्यूड क्या होता है, मैं मान के चलती हूँ कि आपको सम्यक दर्शन की स्पर्शना नहीं हुई है, हाउ आई कैन पुश यू इन सम्यक दर्शन की स्पर्शना निश्चय दृष्टि से हो। सो आप आज के बाद कुछ भी चीज हो ना, उसमें सोचो कि इस सिचुएशन में सम्यक दृष्टि जीव होता तो कैसा सोचता। यदि आप रोटी बना रहे हो तो सोचो सम्यक दृष्टि जीव होता तो कैसे सोचता। ओके, मान लो रोटी बनाते हुए शोभा जी सुपात्र दान की भावना भारी है, सम्यक दृष्टि जीव ऐसा सोचता है, राइट? सरला जी कैसे सोचती, मैं अग्नि के जीवों को बचाऊं। रेखा जी सोचती कि मैं वेस्ट ना करूं क्योंकि ये वनस्पति काय से बना हुआ है, तो वनस्पति काय के उतने ही जीव मारूं जितना मेरे पेट को जिंदा रखने के लिए करते हैं। तो रेखा जी वनस्पति काय को देख रही है, सरला जी अग्नि काय को देख रही है, कोई पानी के जीवों को देख रहा है, ठीक है? कोई ये देख रहा है कि खाना बना के रख दूं और बाद में एकाशना करूं। यू अंडरस्टैंड? तो वो एकाशना को देख रहा है। ओके, और वो भी तो रोटी बनाना इज एन एक्टिविटी। ओके, बट everybody is a samyak drishti and everybody is looking at it from different angles. All are samyak drishti, all are right, all are going to moksha. Understood? हाँ, तो वैसे ही यदि आप कार चला रहे हो तो भी there could be 20 तो मैं बोल सकती हूँ, but there could be असंख्यात तरीका to look at it from सम्यक point of view, right? आप सम्यक 50 यदि सम्यक दृष्टि है तो 50 अलग अलग एंगल से कार चला रहे हैं और अलग अलग चीजें सोच रहे हैं। ऑल आर सम्यक दृष्टि। कौन से गुण स्थान के अंदर हर जीव एक जैसा सोचने लगता है, बताओ? 7th 8th के बाद 9th गुण स्थान में जाके सब जीव एक जैसा सोचने लगते हैं। उसमें भी एक जैसे सोचते हैं का मतलब मैटर अलग रहता है। मैटर अलग रहता है मतलब यदि एक महावीर स्वामी भगवान के बारे में सोच रहा है तो एक पुण्य तत्व के बारे में सोच रहा है, एक निर्जरा तत्व, मैटर अलग रहता है, बट विशुद्धि ऑफ द आत्मा रिमेन्स सेम। इसका मतलब टेक्निकली देखा जाए तो 9th गुण स्थान में भी जीव अलग अलग चीजें सोच रहा है निर्जरा करते हुए। अंडरस्टूड? टेक्निकली। हाँ, तो उस एंगल से देखोगे ना तो आप रेप्लिकेट मत करो कि मैं कंचन आंटी जैसे बन जाऊं या मैं उस मारासा जैसे बन जाऊं या जो इससे वो मारासा बोलते हैं वैसे करूं। नो, इवॉल्व योर ओन वे ऑफ थिंकिंग। ओके, when you evolve your own way of thinking you become expert at your own way और आप अपने तरीके से मोक्ष में जाते हो। क्या पता सरला जी लोभ कषाय को कंट्रोल करके मोक्ष में जा रही हूँ, और क्या पता रेखा जी को अभी तक बड़ा मान था कि मैं तो बहुत बड़ी हीरो हूँ, राइट, हर चीज में, तो वो मान कषाय को कंट्रोल करके वो मोक्ष मार्ग में जा रही है, राइट? हाँ, एंड ऐसा हो सकता है कि प्रमिला जी पूरा दिन खाती रहती थी तो अभी वो एकाशने करके आयम्बिल करके उस तरीके से मोक्ष मार्ग में जा रहे हैं। एवरीबडी इज गोइंग इन अ डिफरेंट वे। फिगर योर ओन वे आउट। Don't have to copy others. You don't have to do what your mother did, okay? Or what your upashra में जो लोग करते हैं. No, you don't have to do what I do. I don't aim to become like Kanchan Aunty. Never. Why? भैया उनका शिवक्षम अपने लेवल का, उनका ज्ञानावरणी कर्म का शिवक्षम, राइट? मैं पूरी मेहनत यदि ज्ञानावरणी कर्म के शिवक्षम में डालूंगी तो मिथ्यात्व के कर्म का कौन शिवक्षम करेगा? मेरे को बताओ ना, क्योंकि मेरे तो दोनों कर्मों का बाजा बाजा हुआ है, राइट? कंचन आंटी का सिर्फ
उनको ज्ञानावंडी कर्म को देखना ही नहीं है, उनका खड़ा खड़ा ऐसे ही शयोपशम होता रहता है। ठीक है, सो हर आदमी का अलग अलग शयोपशम की वजह से किसी में अच्छे हैं, किसी में बुरे हैं। फिगर व्हाट यू आर गुड एट एंड कीप डूइंग दैट, राइट। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलने में लगाओ, ओके, कुछ और करने को मत बोलो, अंडरस्टूड। यू फिगर आउट व्हाट यू आर गुड एट एंड डू इट, राइट। आपसे यदि पुच्छसनम होता है तो बोलते रहो ना पुच्छसनम, अंडरस्टूड। अनेकांतवाद वाद है या ग्रंथ है? वाद है, वाद मतलब अनेकांतवाद बुक है वो पूरी? नहीं, दृष्टिवाद ग्रंथ है। दृष्टिवाद आगम है, 12वां अंगसूत्र है। दृष्टिवाद, अनेकांतवाद, दृष्टि। अनेकांतवाद को बोलने का तरीका है, सिखाने का और समझाने का और बोलने का तरीका है। There is a difference between Drishtivad is a book, Agam, right? It is never compiled as a book. It was never written down, right? वो कभी लिपिबद्ध नहीं होता है, पर वो 12वां अंगसूत्र है जिसका लोप हो जाता है 2 पीढ़ी के बाद। That is दृष्टिवाद, चंचल जी। और जो मैं बोल रही हूँ, जिसमें जो जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, वो अनेकांतवाद है। That is not दृष्टिवाद। नहीं तो अनेकांतवाद कैसे सीखा आपने? एक आचार्य भगवंत है बड़वाला संप्रदाय के, सरदार मुनि जी महाराज साहब, उनका बहुत जबरदस्त शयोपशम है में, और उस संघ के अंदर बहुत जबरदस्त अनेकांतवाद का मतलब प्रैक्टिस और वो है। तो कोई गुजरात में उस संघ का बहुत प्रेवलेंट है। सूरत, बड़ौदा, बड़वाला, अहमदाबाद में हमेशा उनके चातुर्मास होते हैं। तो मुझे उनके साथ रहने का बहुत मौका मिला। मैंने उनके महाराज से वो बहुत चीजें सीखी और मैंने उसको अपने चीजों में अप्लाई किया, और मुझे वो चीजें बहुत ज्यादा इजी लगी, बहुत ज्यादा एनालिसिस हुआ। उन्होंने वो चीज दिगंबर का एक ग्रंथ है समयसार, उसमें से लिया, और बाकी बहुत दूसरे ग्रंथों में से भी उन्होंने लिया। उन आचार्य भगवंत का बहुत जबरदस्त शयोपशम है उस फील्ड में। तो और उनके रियली कुछ भजन और कुछ एनालिसिस, कुछ ऐसी चीजें तो इतनी माइलस्टोन है, आई कांट टेल यू, राइट। कभी आपको मौका मिलता है उस संघ से जाके सीखने का, तो उस संघ के श्रावक भी इतने जबरदस्त हैं कि वो आपको पढ़ा देंगे ये सब चीजें। ये तो उनके लिए बाएं हाथ का खेल है, राइट। आई एम लाइक वन ऑफ द लीस्ट पर्सन हु इज डूइंग इट। उस संघ के एक से एक श्रावक आपको अनेकांतवाद में एक्सपर्टीज मिल जाएंगे। वो संघ के अंदर बहुत जबरदस्त है उसका शयोपशम और एनालिसिस एंड एवरीथिंग। ओके, अमेजिंग आचार्य हैं। उनका नाम है सरदार गुरु, बड़वाला संप्रदाय के हैं। आई थिंक दैट इज गुड इनफ। कहीं भी पूछना, अहमदाबाद में उनका हमेशा प्रेवलेंट रहेगा, अहमदाबाद, ठीक है। अभी शायद उनका चातुर्मास सूरत में है, शायद, मोस्ट प्रोबेबली, आचार्य भगवंत। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, किसी एक संघ को होगे, दूसरे संघ में कुछ इतनी ग्रेट चीजें मिलती है ना, आपको मिलेंगी नहीं, राइट। सो यू शुड गो टू ऑल द संघ्स, एवरीबडी। सब आचार्यों के अलग अलग शयोपशम होते हैं, सब उपाध्याय भगवंत, साधु भगवंतों के अलग अलग शयोपशम होते हैं। सबसे जिसका उनमें शयोपशम है, खींच के ले लो ना। कंचन आंटी का जिस फील्ड में शयोपशम है, उनको ले लो। आपको पता है सरदार गुरु ने इस पूरे चातुर्मास में किस चीज का पूरा 4 महीने चातुर्मास जो है, उसमें किस चीज का विवेचन किया, आपको पता है? कंचन आंटी की, भगवती सूत्र की, जो आंटी जो 3 बुक्स बनाई ना, उनका विवेचन किया, राइट। तो सरदार गुरु नहीं बोल रहे हैं कि वो कंचन आंटी को हम जानते नहीं है ना पहचानते हैं, तो हम क्यों करें, राइट। ही इज नॉट गोइंग टू डू दैट। वो तो कहीं से भी जो उनको अच्छी चीज मिली, उन्होंने देखा कि वाह, इतना बढ़िया भगवती सूत्र का एनालिसिस किया है, इतना समझ में आ रहा है, उन्होंने उसका 4 महीने व्याख्यान कर दिया। ओके, गो एंड बिकम मल्टी संघ पीपल। महावीर स्वामी भगवान के श्रावक बनो, यू विल बी एबल टू अचीव अ लॉट दैट वे। ओके, धारणा, जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं एक और दूसरे संघों के बीच में, उसके अंदर एक संघ की धारणा के लिए आप एक संघ को पकड़ सकते हो, दैट इज टोटली वैलिड। ओके, दैट इज वैलिड, वो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के इश्यूज के अंदर। ओके, बट डज नॉट मीन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में दूसरे संघ जीरो नहीं हो जाते हैं, दे एग्जिस्ट। ओके, एनीवे, सो टुडे वुड बी अ क्वेश्चन आंसर सेशन, रहने दो। एनीवे, आप इसी जो चला क्वेश्चन आंसर्स, उसमें अपेक्षा करके आप आगे जा सकते हैं। ओके, जय